गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मेरे यकीनियंस, क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? हाँ भाई, कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई? अब आज मंडे है, ठीक है। आज मंडे है भैया। काफ़ी कुछ आज जो ज़्यादा होता है, और चैप्टर भी एंड होने वाला है। अच्छा, एक बात बताऊं, चैप्टर का क्लाइमेक्स पार कर चुका है। चैप्टर बस ढलान पे आ चुका है। फिजिकल केमिस्ट्री अब एकदम ढलान पे आ चुकी है भैया। आज खत्म हो जाएगा आज अपने पास। सैटरडे क्लास नहीं थी, इसलिए संडे को रखी थी भाई। सैटरडे थोड़ा 18 4.0 का लॉन्च था, इसलिए अपने पास। हाँ भाई। ओके। आज चैप्टर ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा कल। हाँ, कल के बारे में पहले बता दूं, कल इस चैप्टर का एक काम करेंगे। कल इस चैप्टर के बारे में, कल इक्विलिब्रियम का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। कल इस चैप्टर के जो भी थोड़े बहुत एक्स्ट्रा फालतू की चीजें होंगी, वो सब ऐड करेंगे। कल इस चैप्टर के एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं और जो मेरी नजर में इंपॉर्टेंट है, कल वो करेंगे। और इक्विलिब्रियम, केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम कल रिवाइज करके आना, सो दैट कि रक्षाबंधन से पहले हम लोग एक काम करेंगे, सब कुछ ही फिनिश कर लेंगे। अपने पास इक्विलिब्रियम का जो डर है, केमिकल और आयनिक का, ये दोनों का दोनों डर हटाते हुए चलेंगे। ठीक है, ओके। तो भाई, शुरू करें, शुरू करें। हाँ, अब अपने पास केमिकल प्लस आयनिक, कल हम लोग एक काम करेंगे केमिकल प्लस आयनिक के लिए। मैं पहले ही बता देता हूं, कल ये चैप्टर ऑफिशियली एंड हो जाएगा आज ही। मतलब आज पूरा मेजर चीज तो खत्म हो जाएंगी, बट कल मेरी तरफ से अगर पूछो तो मैं कल केमिकल प्लस आयनिक को एक बार रिवाइज कराना चाहता हूं। एक बार क्वेश्चंस के थ्रू एक बार कंप्लीट रिवीजन करके फिनिश करना चाहता हूं। केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम अपने पास कल हम लोग फिनिश करने की कोशिश करेंगे विथ क्वेश्चंस। ऐसा नहीं कि ऐसे ही हवा में, विथ क्वेश्चंस। एनसीईआरटी के सामने एनसीईआरटी की चीजें देखेंगे, और एनसीईआरटी के सामने की चीजें खोल खोल के देखेंगे कि हाँ यार, कैसा कैसा हो रहा है। मुझे फॉर्मूला अप्लाई करने में दिक्कत आ रही है। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए भैया एक सिंपल सी, कल भी बोला है, बार बार आप फॉर्मूलाज नहीं लिखोगे तब तक दिक्कत आती रहेगी। पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम का फिर से मैं तुम्हारे सामने, फिर से आज भी लिख रहा हूं, कल भी लिखूंगा। पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम का सारा फॉर्मूला मैं तुम्हारे सामने रिवाइज करा रहा हूं भाई। ट्राई करना जितना ज्यादा हो सकता है। अब बोलते हैं ना यार, तुम्हारे हाथ में है, कुछ चीजें अब तुम्हारे हाथ में हो रही हैं, और वो है कि अब जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतनी ज्यादा चीजें आप याद रखोगे। अदरवाइज तो फिर वही है, ब्लेम गेम तो कर ही सकते हैं। ब्लेम गेम सबसे आसान सा होता है, सबसे आसान सी चीज है। जब कुछ नहीं आ रहा हो तो ब्लेम कर दो, नहीं कुछ हो रहा तो पहले टीचर्स पे ब्लेम करो, पहले फिर उसके मम्मी पापा पे ब्लेम करो कि यार यहाँ नहीं भेजा, मैं ऑनलाइन था या ऑफलाइन था। प्लीज बेटा, अगर सही से करोगे ना, चीजें आसानी से अभी भी अप्रोचेबल है। अभी भी सोचो, फिजिकल खत्म होने के ऊपर आ रहा है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मोर देन सफिशिएंट टाइम है। बिकॉज इस बैच में फिजिकल अपने टाइम पे फिनिश हो रहा है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब कुछ अपने टाइम पे फिनिश हो जाएगा। तो भैया टाइम है, ट्राई कीजिएगा। डीपीपी कम आता है, क्या बात कर रहे हो? डीपीपी कभी भी आ रहा होता है भाई। डीपीपी हर एक दिन होता है, ठीक है। डीपी हर एक दिन होता है। क्वेश्चन कम लग रहे क्या? और ज्यादा करा दूं? काउंट करके देख लेना, पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस काउंट करके देख लेना बेटा, जितनी क्लास में करा दिए ना और जितना डीपीपी में दे दिया है, पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी, बस इतना ही कर लेना, मोर देन सफिशिएंट है। बस इतना ही कर लेना, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है। हाँ, चलो भाई, तो देखते हैं अपने पास। यहां पे देखना हम लोग की लाइफ में क्या हो रहा है। यहां पे हम लोग देखना शुरू करेंगे तो हमारी लाइफ में वीक एसिड, आयनिक इक्विलिब्रियम हमने शुरू ही यहां से किया था। आयनिक इक्विलिब्रियम हमने शुरू ही यहां से किया था, और यहां पे स्टार्ट किया था कि कोई भी वीक एसिड है, मोनोप्रोटिक एसिड लिया था हम लोगों ने, H प्लस और A माइनस। सर ये देख लीजिए, जो लोग मेरे साथ साथ रिवाइज कर सकते हैं, सी अल्फा के की वैल्यू रख दी थी हमने सी अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा। बेटा विद इन सेकेंड आप ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ, मैं ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ लगा देता हूं, तो के की वैल्यू आ जाएगी सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी √k/c आ जाएगा। और यहां से H प्लस की वैल्यू निकालेंगे या A माइनस की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज इक्वल्स टू सी अल्फा या √k/c आ जाएगा। पीएच का वैल्यू निकालने जाएंगे सर, 1/2 pKa - log C हो जाएगा।
देख ले भाई, तेरे सामने रिवीजन है, तेरे सामने रिवीजन है भाई। मुझे पता है इस चैप्टर की अगर बात करें ना, इस चैप्टर की अगर बात करोगे तो सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो मैं बोल तो रहा हूँ आज सारे फॉर्मूलाज खत्म हो जाएंगे। आज एक काम करना, आज जाके ना पीवाईक्यू सारे करके देखना। 2023 में तो उन्होंने क्वेश्चन ही नहीं पूछे थे, 2022, 21, 20 सबके क्वेश्चन स्टार्ट करना, तुम्हें पता चलेगा कुछ भी नहीं, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड पूछा जाता है सर। इसीलिए तो एग्जाम का हम लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि भैया अगर आपने सही से कर लिया तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। तभी तो मैसेज आएगा कि सर सब कुछ कर लिया, सिलेक्शन। आज भी एक सुबह सुबह मैंने मैसेज देखा कि हाँ सर कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज के लिए शॉपिंग हो रही है। सोचो कितना प्राउड लगता है अपने को। ठीक है, हाँ हाँ, ये देखो अपने पास फॉर्मूला सारे साथ साथ करते चलना, ट्राई करना भाई जितनी ज्यादा हो सकता है एक कॉपी पे लिखते जाओ। मैं तुम्हारा आयनिक इक्विलिब्रियम तो छोड़ दो, कोई भी, अभी मैंने बोला भी है 1 सितंबर से अपना मेगा रिवीजन स्टार्ट हो रहा है। 1 सितंबर से अब रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, क्लास के साथ साथ रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। और 1 सितंबर से क्लास में सिलेबस बता दिया जाएगा। उतना सिलेबस आपको करके आना है, उतना सिलेबस आपको करके आना है, और आप उसके मजे ले सकते हो। जब आप पढ़ के आते हो ना तो अलग ही लेवल पे कॉन्फिडेंस होता है। यहाँ पे पीओएच होता है 1/2 पीकेबी माइनस लॉग सी। ये आयनिक इक्विलिब्रियम बेटा यहां शुरू होता था, पीएच की कैलकुलेशन एसिड बेस की थ्योरी से नहीं होता था। अच्छा, ये देखो, अगर मुझसे किसने बोला सर वीक एसिड वीक बेस, एक हमने पढ़ा था कॉमन आयन इफेक्ट। मुझे बताओगे कॉमन आयन इफेक्ट कब लगता है? कॉमन आयन इफेक्ट कब लगता है? वीक एसिड के साथ क्या डाल दूं, वीक बेस के साथ क्या डाल दूं? मुझे बताओगे कॉमन आयन इफेक्ट कब लगता है? वीक एसिड के साथ क्या डालेंगे कि कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा? वीक एसिड के साथ क्या डालेंगे भाई, जल्दी बताओ। वीक एसिड के साथ क्या डालेंगे, क्या डालेंगे वीक एसिड के साथ? सर स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड ना। वीक एसिड के साथ क्या डालेंगे अपने पास? स्ट्रॉन्ग एसिड। सर वीक बेस के साथ क्या डालेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस। कॉमन आयन इफेक्ट। सर कॉमन आयन इफेक्ट के कारण अल्फा की वैल्यू जो होती है, अल्फा की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज करती है, और यहां पे अल्फा डैश निकालेंगे के बाई एक्स आ जाएगा, और यहां पे अल्फा डैश निकालेंगे के बी बाई एक्स आ जाएगा। यहां पे यहां पे जो पीएच आएगा ये किसके कारण आएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड के कारण आएगा। और यहां पे पीओएच आएगा, और ये किसके कारण आएगा? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बेस। कितना डिफिकल्ट है ना भाई, कितना हार्ड हार्ड चीजें ये सब, कितनी हार्ड हार्ड चीजें। तुम्हें भी पता है कि सर अब मतलब मजाक बन रहा है और कुछ नहीं। सर कितना हार्ड है ना ये, वीक एसिड वीक बेस डाल दिया। अच्छा, कल मैंने एक चीज और बताई थी। अच्छा चलो एक चीज बताना, एक चीज बताना, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर मैं बोलता हूं कि कोई एसिड है, कोई एसिड है, उसके Kb इंटू, सर इसके कंजुगेट बेस को अगर मल्टीप्लाई करोगे, इसका K और इसके Kb को मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा? मुझे बता सकते हो K इंटू Kb क्या आता है? क्या आता है? K इंटू Kb क्या आता है? जल्दी से जल्दी। हाँ, एक बोल रहा है रिवीजन कैसे होगा आपके जाने के बाद? समरी लेक्चर बाकी है भाई, समरी लेक्चर इसीलिए देने वाला हूं ना कि हर एक हफ्ते संडे को आता रहूंगा, देखता रहूंगा। एक बोल रहा है सर पहली बार समझ में आया, थैंक यू भाई, अच्छा लगा। बस अगले साल रिजल्ट दे यार। पढ़ाने टीचर को होता है, टीचर के लिए अब टीचर की सबसे बड़ी डिग्री क्या है? अब यही है कि भैया जितना ज्यादा हो सकता है ना अपने स्टूडेंट्स का, अगर मैं बोलता हूँ कि हाँ भाई ये पढ़ लो, इतना कर लो, काफी है भाई। एक बार भरोसा करके देख, तुझे मजा आएगा कि हाँ यार ये कुछ चीजें हैं ही नहीं। अगर तुम देखो ना तुम्हारे पास क्या है, कोई एसिड है, उसके कंजुगेट बेस की वैल्यू कितनी होती है? KWP। ये सारा का सारा हमने करा हुआ है, सारा का सारा हमने कर रखा है, एसिड और कंजुगेट बेस कर रखा है। चलो मुझे बताओ बफर का सॉल्यूशन कैसे बनता है? बफर का सॉल्यूशन कैसे बनता है? बफर, एक बात बताना, बफर सॉल्यूशन की अगर बात करें, बफर सॉल्यूशन की बात करें, सर बफर सॉल्यूशन का क्या होता है, क्या करता था? याद करना, बफर सॉल्यूशन किसको रेजिस्ट करता था? चलो मुझे बताओ। बफर सॉल्यूशन चेंज इन पीएच को रेजिस्ट करता था, याद कर, चेंज इन पीएच को रेजिस्ट करता था। डेफिनेशंस मैंने लिखवाई थी, याद कर, डेफिनेशंस मैंने बताई थी। चेंज इन पीएच को रेजिस्ट करता है व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेसिस आर एडेड। याद कर, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेसिस आर एडेड। याद रखना, बफर गेट डिस्ट्रॉयड
ऐड, अगर बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में आपने क्या डाल दिया, एसिड या बेस डाल दिया। याद रखो डिस्ट्रक्शन ऑफ बफर आपने पढ़ रखा है, तो अब ध्यान रखना बफर क्या है सर, बफर क्या है, जो चेंज इन पीएच को क्या करे, कम से कम करे, चेंज इन पीएच को क्या करे, रेजिस्ट कर रहा हो, चेंज इन पीएच को क्या करता हो, रेजिस्ट करता हो, लेकिन तभी तक जब तक उसके औकात में है। याद करो बफर का रेंज अगर बनाना चाहते थे, अगर बफर का रेंज अगर एसिडिक बफर है तो उसके केस में pKa +1 और pKa -1 कर देते थे। याद है, स्मॉल अमाउंट तक चलेगा, इससे कम हुआ तो भी बफर बर्बाद हो गया, इससे ज्यादा हुआ तो भी बफर बर्बाद होगा। और बफर कैसे बनता था, तो बफर के बारे में अगर बात की जाए तो बफर हम लोगों की लाइफ में एक आता था सिंपल बफर, जिसको हमने कल ही पढ़ा है। सिंपल बफर इज नथिंग, वीक एसिड प्लस वीक बेस का सॉल्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं, सिंपल बफर। और एक होता है मिक्स्ड बफर, जिसमें मिक्स किया जाता है किसको सर, दो टाइप के मिक्स्ड बफर आते हैं, एक को बोलते हैं एसिडिक बफर, एक को बोलते हैं एसिडिक बफर, एक को बोलते हैं एसिडिक बफर, एक को बोलते हैं बेसिक बफर। मुझे एसिडिक और बेसिक बफर पहचानना हो बेटा तो मुझे बताओगे एसिडिक और बेसिक बफर कैसे पहचानोगे, कैसे पहचानोगे एसिडिक और बेसिक बफर, जल्दी। चलो एसिडिक बफर के तीन तरीके थे, एसिडिक बफर पहचानने के तीन तरीके थे, याद करना एसिडिक बफर पहचानने के तीन तरीके थे सर, वीक एसिड और उसका कंजुगेट बेस। साथ साथ में रिवाइज होता चलना चाहिए भाई साहब, जो लोग पढ़ के आए हैं उनको साथ साथ ये सब चीजें रिवाइज होनी चाहिए, और ट्राई करना घर पे इतना ही कॉन्फिडेंटली लिख पाओ कि सर मैं फास्ट लिख सकता हूं आपकी तरह। थर्ड वन सर, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस हो जाए, इसके एक्स मोल्स हो और इसके वाई मोल्स हो सर, एक्स मोल्स हो इसके वाई मोल्स हो। बताओगे कंडीशन क्या थी, बफर के लिए कंडीशन क्या थी, एक्स और वाई इक्वल होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए या क्या होना चाहिए, एक्स क्या होना चाहिए, इक्वल टू वाई होना चाहिए या ग्रेटर देन वाई होना चाहिए, जल्दी बताओ। एक्स ग्रेटर देन वाई या इक्वल टू वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई इक्वल टू वाई, क्या होगा, क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन वाई होना चाहिए, ये पहचानने का तरीका था। बेसिक बफर में बात करेंगे तो भैया एग्जैक्ट सेम चीजें, वीक बेस प्लस उसका कंजुगेट एसिड, सर यहां पे वीक बेस प्लस उसका सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड सर। एंड थर्ड वन, अगर वीक बेस में क्या मिला दोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दोगे, अगेन इसके एक्स मोल्स इसके वाई मोल्स, एक्स ग्रेटर देन वाई। अरे भैया आपको याद करो, यहां पे पीएच निकलता था, यहां पे पीओएच निकलता था, यहां पे पीएच का फॉर्मूला था pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड हो जाता था, यही होता था। यहां पे पीओएच किसके इक्वल होता था, pKb प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एस बेस हो जाएगा, यही होगा शायद, पक्का हो जाएगा, श्योर हो। ये देख लो अपने पास बफर के सारे क्वेश्चंस हो गए, बफर के सारे फॉर्मूलाज हो गए। मुझे किसी ने बोल दिया सर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी बताओ, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी बताओ, चलो मुझे बता दो भाई एसिडिक बफर का मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कब आएगा, एसिडिक बफर का मैक्सिमम बफर कैपेसिटी पे पीएच किसके इक्वल होगा, बेसिक बफर में मैक्सिमम बफर कैपेसिटी का पीएच किसके इक्वल होगा, इसका पीओएच किसके इक्वल होगा, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी रिवाइज करो भाई, 5 मिनट में रिवीजन खत्म, जल्दी। एक बोल रहा है सर इतना फास्ट नहीं सोच पाते, भाई सोचना कहाँ है यार, ये तो पढ़ना था। तुम ना सोच के आते हो कि नहीं हम इतना ऐसे स्लोली स्लोली पढ़ाइए, स्लोली स्लोली चलाइए, और सिलेबस सब टाइम पे हो जाना चाहिए, ठीक है। किसके इक्वल होगा, इसके केस में किसके इक्वल होगा, pKa के, और ये किसके इक्वल होगा, pKb के। अब तो भाई देख सीधी सी बात है, एज ए टीचर अब मैं जान चुका हूँ, मेरे पास अब जो क्लास में बैठा है वो सिलेक्शन के लिए पढ़ रहा है, जो फालतू के लोग हैं वो या तो अभी गलती से कोई सी बैच से इधर आ रहे, या फिर क्योंकि अब पता है कि यार ये सिलेक्शन के लिए ही है। जो बच्चा यहाँ तक सोच रहा है ये सब बड़ी बड़ी चीजें झेल रहा है, वो बहुत बड़ी बात है कि यार कुछ भी कर रहा है, सोच रहा हम लोग याद करो। अब मैं तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, अगर वाई मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दूं, स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दूं किसमें सर, एसिडिक बफर में अगर ऐड कर देता हूं, अगर वाई मोल्स ऑफ ऐड कर देता हूं, मुझे बताओगे सर पीएच के फॉर्मूले में जो चेंज आएगा वो कहां कितना आएगा सर, कितना आएगा, कितना आएगा, सॉल्ट में से कम होगा, कंजुगेट बेस से कम होगा या एसिड से कम होगा।
हाँ भाई, एटॉमिक स्ट्रक्चर बस शुरू हो जाएगा, रक्षाबंधन के बीतने का वेट कर रहे हैं। ठीक है। अरे एक चैप्टर अच्छा है भाई, कर ले, इसका रिवीजन भी कल कराए खत्म कर दूंगा मेरी तरफ से। क्या होगा, किस में से कम होगा सर, सॉल्ट में से या कंजुगेट बेस में से, क्या करूंगा, माइनस वाई कर दूंगा, माइनस वाई कर दूंगा, और डिवाइडेड बाई एसिड से क्या कर दूंगा, प्लस वाई हो जाएगा। क्या ये याद है कि रटना पड़ रहा है? याद है कि रटना पड़ रहा है? भाई सब देख लेना अगर ये सब रटना पड़ रहा हो तो। ठीक है, सॉल्ट या कंजुगेट बेस से क्या होगा, माइनस वाई, और एसिड से क्या हो जाएगा, प्लस वाई। यही होगा, कंजुगेट बेस से कर लेना, यही होता है। अच्छा, कोई बोल दे कि सर आपको सॉल्ट क्यों लिख रहे हो? अरे भाई कल ही बताया है, सॉल्ट में दो पोर्शन होते हैं, सॉल्ट के अंदर एक कटायन होता है और एक एनायन होता है। चलो भाई बताओ, कटायनिक पार्ट कहां से आता है? कटायनिक पार्ट कहां से आता है, चलो जल्दी बताओ, कटायनिक पार्ट कहां से आता है? सॉल्ट के अंदर जो कटायन होता है वो कहां से आता है? सॉल्ट के अंदर जो कटायन होता है वो कहां से आता है? सर सॉल्ट के अंदर जो कटायन होगा वो किस साइड से आएगा, कहां से आ रहा होगा? सॉल्ट के अंदर जो कटायंस होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? कटायनिक और एनायनिक कौन सा पार्ट होगा? ये कहां से आएगा? फ्रॉम बेस आएगा, ये बेस से आता है। और इसके केस में ये कहां से आता है? फ्रॉम एसिड आता है। किसी भी सॉल्ट को पकड़ोगे यही मिलने वाला है। अब जब सॉल्ट की बात चली तो कल की सॉल्ट हाइड्रोलिसिस शुरू कर लेते, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस शुरू कर लेते। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में मेरे पास कल चार थे, चार अपने पास सॉल्ट थे, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का एक सॉल्ट था। भाई साहब इसका पीएच कितना होता है? बहुत डिफिकल्ट है, बता सकते हो कितना होगा इसका पीएच, कितना होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में कोई हाइड्रोलिसिस होगी क्या? कोई हाइड्रोलिसिस होगी क्या? कोई हाइड्रोलिसिस होगी क्या? क्या होगा? पीएच कितना होगा, जल्दी बताओ, कितना होगा पीएच, क्या होगा पीएच, कितना होगा पीएच, क्या होगा पीएच? पीएच कितना होगा? 7। क्यों? क्योंकि सर इसमें कोई भी पार्ट हाइड्रोलिसिस में नहीं जाता है, कोई भी पार्ट हाइड्रोलिसिस में नहीं जाता है, दोनों के दोनों पार्ट हाइड्रेशन में जाते हैं। हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस का डिफरेंस कल बताया था। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर से रिएक्ट करना, वाटर के H प्लस और OH माइनस को चेंज करना, उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रेशन में रिएक्ट नहीं करता, बस अट्रैक्ट करता है वाटर के मॉलिक्यूल्स को। तो इसमें कोई भी पार्ट पोर्शन हाइड्रोलिसिस में नहीं जाएगा। सर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लेते हैं, सर स्ट्रॉन्ग सॉरी वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। सर ये दो तीन तीन टाइप के सॉल्ट थे हमारी कल जिंदगी में, कल हमारी जिंदगी में हमने तीन टाइप के सॉल्ट किए हैं। सर ये तीन टाइप के सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में जाएंगे। और मुझे पहली चीज ये बता देना तुम लोग, पहली चीज ये बता देना, यहां कौन सा पोर्शन हाइड्रोलिसिस में जाएगा? कटायन जाएगा या एनायन जाएगा? जल्दी बताओ, कटायन जाएगा या एनायन जाएगा? कटायन जाएगा या एनायन जाएगा? बेटा बस आज ही पर फॉर्मूले, आज ये यही लास्ट फॉर्मूले थे, कल तक ही फॉर्मूले थे, आज से फॉर्मूला गायब है आपकी जिंदगी में, कुछ नहीं मिलेगा आपको फॉर्मूले के नाम पे। सर बताओगे इसमें कौन हाइड्रोलिसिस में जाएगा? सर यहाँ पे कटायनिक हाइड्रोलिसिस होगी, कटायनिक हाइड्रोलिसिस होगी। सर इसका पीएच जो होगा, इसका जो पीएच होगा सर ये लेस देन 7 होगा। अभी देख लो सर, कटायन हाइड्रोलिसिस में जाएगा B प्लस H2O, सर ये क्या जनरेट कर देगा? सर H प्लस जनरेट करेगा। और कल हमने पढ़ा था 0 0 और C माइनस CH, CH CH, और KH की वैल्यू पढ़ी थी CH स्क्वायर 1 माइनस H KW बाई वीकर पोर्शन कौन है? बेस। सर ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ लगाते ही, ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ लगाते ही हमारी जिंदगी में क्या आ गया? सर KH की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई? CH स्क्वायर की इक्वल हो गई। H की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट KH बाई C या फिर KW बाई KB इंटू C। सर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? CH हो जाएगा, या फिर अंडर रूट KH इंटू C हो जाएगा, या फिर KW बाई KB इंटू C हो जाएगा। और pH का फॉर्मूला 7 माइनस क्या हो जाएगा? 7 माइनस 1/2 PKB प्लस log C हो जाएगा। इतना डिफिकल्ट फॉर्मूलाज हमने कल किए थे, इतने डिफिकल्ट फॉर्मूलाज कल हमने किए थे। डेरिवेशंस बेटा नहीं काम की थी, कल भी नहीं थी और आज भी काम की नहीं है, नहीं एग्जाम हॉल में काम की है। रीजन कि सर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, उसको ही पता है डेरिवेशन करवाने की उतना टाइम नहीं देगा। एडवांस का होता तो मैं सोचता भी जेईई एडवांस में हो सकता था कि डेरिवेशन करवा लेता। ये अपने मेंस और इसमें नीट में नहीं डेरिवेशंस होती, तो आपको सोचना ही नहीं है, बस ये फॉर्मूला लिखने की
हैसियत रखिए। आपको फॉर्मूले में कल जितना भी आपने पढ़ा है, जितना कुछ भी पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ कल आपने एक नई चीज ये पढ़ी थी, बाकी आपने अल्फा और एच को आपको ही पता था। अल्फा और एच सेम टाइप की होती है। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन था, एच क्या होता है सर, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होता है। सेम फंडा, सेम सब कुछ, ये सब कुछ आपने कल भी किया हुआ है। हो जाएगा सर, हो जाएगा। काफी हार्ड था ना ये सब, काफी हार्ड था ना। जो लोग कर सकते हैं अब बता दो, खुद से ट्राई करो इसको। अभी एक बार मेरे सामने खुद से ट्राई कर लो यार, मैं थोड़ा टाइम दे देता हूं। प्लीज आप लोग, जो लोग भी कल की क्लास में थे, वो लोग प्लीज अपने पास इसको pH ग्रेटर देन 7 बेटा बिना चीटिंग किए आप चुपचाप इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इधर लिखना शुरू करो, आपको पता चल जाएगा डिफरेंस, आपको पता चल जाएगा। फटाफट लिख के देखो, फिर मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा। जल्दी करो एक बार, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के सारे फॉर्मूले लिख के देखो। खुद से ट्राई करो भाई, खुद से ट्राई करो, कुछ भी याद नहीं करना। काफी हार्ड चीजें पढ़ा रहा हूं। हाँ, आज उससे भी खतरनाक चीज, ये तो बहुत खतरनाक चीजें हैं भाई। कितना डिफिकल्ट डिफिकल्ट चीजें हैं यार, सोच रहे हो? इतना डिफिकल्ट है कि अब मैं वर्ड्स यूज नहीं करूंगा, मैं बस साइन लैंग्वेज में बात करूंगा। जिसको समझ में आए अच्छी बात है, जिसको ना समझ में आए भाई देख लो यार, आगे पीछे का बटन दबा के देखो कुछ हो रहा है क्या। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, के ए की वैल्यू, के एच की वैल्यू हो जाएगी सी एच स्क्वायर अगेन, और यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट के एच बाई सी, या फिर के डब्ल्यू बाई के इंटू सी। ओ एच माइनस यहाँ आ जाएगा, बेस ज़्यादा है तो सी एच आ जाएगा, अंडर रूट के एच इंटू सी आ जाएगा, या फिर अंडर रूट के डब्ल्यू बाई के इंटू सी आ जाएगा। यहाँ पे पी ओ एच निकालने जाएंगे, 7 माइनस 1/2 पी के ए प्लस लॉग सी आएगा। और अगर यहीं पे पी एच निकालने जाएंगे, 14 माइनस करेंगे तो 7 प्लस 1/2 पी के ए प्लस लॉग सी आ जाएगा। तो देख लो भाई हो रहा है क्या, ये देख रहे हो, इतनी खराब, मतलब इतना डिफिकल्ट डेरिवेशन आप खुद कर सकते हो अगर आपको ये आता है। और ये भी क्या ही आता है, बस इसमें कल एक ही चीज बताई थी, के डब्ल्यू बाई के बी। जो वीकर पोर्शन है उसको डिवाइड कर देना, जो वीकर पोर्शन है उसको डिवाइड कर देना। ये भाई साहब, ये केस अगर आता है तो ये अपने आप आएगा। इसीलिए बोलता हूं जितनी बार आप आयनिक इक्विलिब्रियम में, मैं बार बार बच्चों से बोल रहा हूं, आप एक पेज लेना, आज एक पेज लेना और एक बार में सारे फॉर्मूलाज आयनिक इक्विलिब्रियम में पीएच का। अब कोई बोले सर ये फॉर्मूला आपने रिवाइज नहीं कराया, बताइए सर कैसे काम चलेगा, ये फॉर्मूला तो आप यूज ही नहीं कर रहे हैं, ये सब क्या क्या यूज कर रहे हैं। बताओ कितना दुख दर्द है ये, कितना बड़ा संघर्ष है ये। बच्चा इतिहास लिख देगा कि सर ये फॉर्मूला आप यूज ही नहीं कर रहे पीएच निकालने के लिए। बेटा हर एक कंडीशन में वही यूज हो रहा है, बस आपको दिख नहीं रहा, हमने डिराइव वहीं से किया है। ठीक है ना, कोई ऐसा मत बोल देना कि अरे भाई कुछ ऐसा चल रहा है। पीएच, हाँ पीओएच निकालोगे तो 7 माइनस आएगा, पीएच निकालोगे तो 7 प्लस आ जाएगा। ठीक है, हाँ मतलब यार कोई बोल सकता है ना, अब यार कोई पता थोड़ी ना है। अब एक तो पता चला कि भाई कैटायनिक और एनायनिक हाइड्रोलिसिस, इसका पीएच डिपेंड करेगा। अच्छा एक चीज और, इन सबका केएच हो चाहे एच हो, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हो, सब के सब कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहे थे। ये एक ऐसा सॉल्ट आता है, ये एक ऐसा सॉल्ट आता है जो भैया कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। क्या होता है तो सर यहाँ पे ए माइनस और बी प्लस दोनों हाइड्रोलिसिस में जाएंगे, और इसीलिए थोड़ा सा इसके केस में पीएच और पीओएच निकालना थोड़ा अपने पास मेहनत का काम हो जाता है कि भैया सी माइनस सी एच, यहाँ सी माइनस सी एच, यहाँ सी एच और यहाँ सी एच। के एच की वैल्यू निकालेंगे, एच स्क्वायर 1 माइनस एच का होल स्क्वायर आ जाता है। और अगर बाई द वे किसने बोल दिया तो अंडर रूट के एच, अब अंडर रूट करोगे, बाई द वे किसने बोल दिया कि सर आप ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ मत लगाओ, तो ये भी लगा सकते हैं। इवन यहाँ पे के एच की वैल्यू जो आती है वो के डब्ल्यू बाई के ए इंटू क्या आ जाएगी, के बी आ जाएगी। और अगर ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगा दोगे, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगा दोगे तो भैया ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगाते ही
के एच की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, एच स्क्वायर की। एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट के एच बाई अंडर रूट के एच आ जाएगा। एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट के एच आ जाएगा, अंडर रूट के एच आ जाएगा, या फिर इसको हम बोल देंगे के डब्ल्यू बाई के ए इंटू क्या आ जाएगा, के बी आ जाएगा। और यहाँ पे एच प्लस अगर निकालने की कोशिश करोगे तो एच प्लस की वैल्यू जो आती है, एच प्लस की जो वैल्यू आएगी वो होती है के डब्ल्यू इंटू के अपॉन के बी, ये हो जाएगा। और यहाँ से पी एच की जो वैल्यू आती है वो 7+1/2 पी के ए माइनस पी के बी हो जाता है। तो ये फॉर्मूलाज थे, यही सारी चीजें थी, यही सारा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस था सारे फॉर्मूलाज में। बस यहां से अपने को देख लेना 7+1/2 अंड ये बेटा, अरे यार कोई बोले कि सर ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ नहीं लगाऊंगा, उसके लिए ये फॉर्मूला बता दिया, इसकी जरूरत जिंदगी में नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ही लगता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में याद करो ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ा हुआ था, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में 1 माइनस एच क्या हो जाएगा 1, और 1 माइनस एच का 1 का स्क्वायर, के एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच का स्क्वायर हो जाएगी, पुट कर देना हो जाएगा। सर देख लो, ठीक है, जल्दी हो गया सर, सॉल्ट हो गया। बस बेटा इतना ही फॉर्मूला है आज के केस में, बस इतना ही फॉर्मूला है। और इतना डिफिकल्ट डिफिकल्ट न्यूमेरिकल दूंगा ना, इतना डिफिकल्ट तुम सोच भी नहीं सकते। 2021 का एक न्यूमेरिकल देता हूं सर, एग्जाम का क्वेश्चन है, और मैं जानता हूं तुम लोगों से मैं मजाक उड़ा रहा हूं, एग्जाम का क्वेश्चन दे रहा हूं भाई, बहुत खतरनाक से क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक से क्वेश्चन। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, बफर, वीक एसिड, वीक बेस, सब कुछ कर लिया है आप लोगों ने। सोच लो पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम का सारा फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है, सारे फॉर्मूले आयनिक इक्विलिब्रियम के 3 स्लाइड में खत्म हो चुके हैं। हो जाएगा, रिवीजन खत्म। चलो अब क्वेश्चंस पे आते हैं, कौन बनेगा डॉक्टर पे आते हैं। आज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ना है, और कौन बनेगा डॉक्टर पे आते हैं, देखते हैं भाई आज क्या है। क्वेश्चन करें, मैं बनूंगा डॉक्टर ना भाई, याद रखना साल भर, ऐसा नहीं कि हाँ भाई जैसे ही मतलब क्लास खत्म हुई फिजिकल की, भूल गए आप कौन मैं कौन, अच्छा पीएचपी होता था, अच्छा हाँ हाँ पीएच प्लस, पता चला कुछ ऐसे भी होंगे। देखिए ऐसे, अगर बेटा ऐसे 2 महीने बाद अगर ऐसे विचार आए कि पीएच इज इक्वल्स टू पीओएच इज इक्वल्स टू 1, अगर ज्यादा मन में आ जाए तो आप ऐसा अगर लगे कि सर पी एच प्लस ओ एच कॉमन ले लेते हैं एंड दैट इज इक्वल्स टू 1, एच प्लस ओ एच एच टू आ जाएगा एंड एच टू ओ इज नथिंग 1/p हो जाएगा। अगर ऐसा मन में विचार आए तो अपने आप को शाबाशी दीजिएगा कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, डायरेक्शन गलत है। हाँ, अगर मन में इस विचार आ जाए तो सही डायरेक्शन, सही रास्ते पे चल रहे हैं, बस डायरेक्शन बेटा गलत है। हाँ पता चला कुछ दिन बाद आदमी का कोई भरोसा थोड़ा ही ना है, कुछ भी कर रहा है कि अरे सर क्या बात कर रहे हो, ये देखिए ना के डब्ल्यू इंटू के, सॉरी के इंटू के इंटू के बी इज इक्वल्स टू के डब्ल्यू। और सर देखिए ना के से के कॉमन हो गया, सर ए इंटू बी एसिड इंटू बेस इज इक्वल्स टू वाटर। सर क्या डिस्कवरी करी है बेटा, अपने नाम के साथ ये फॉर्मूला लगा देना, दुनिया में तुम्हें, दुनिया के इतिहास में याद रखा जाएगा। ठीक है, खत्म हो जाएगा भाई, टाटा बाय बाय हो जाएगा। ठीक है चलो नहीं, अरे होता है। हाँ चलो कोई नहीं, देखो भाई क्वेश्चन देखते हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दूंगा। और इस साल का ये है क्वेश्चन तुम्हारे पास 2021 का, नीट 2021 का क्वेश्चन है, नीट 2021 का क्वेश्चन तुम लोगों से हो पाएगा या नहीं देख लो भाई। 2021 का क्वेश्चन है, नीट 2021 का ये क्वेश्चन है, आपके सामने है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम हॉल में, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम हॉल में। अब आपके ऊपर है, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहो या ना। जल्दी, क्या होगा। ये एग्जाम हॉल का क्वेश्चन है भाई, सोच समझ के करना। पहचानने का तरीका मैंने बता दिया था, किस टाइप का सॉल्ट है। अब नाम पढ़ के ही डर लग रहा है, डाई मिथाइल अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन। भाई टेंशन नहीं लेना है, क्या होगा। अब यहां होगा, यहां होगी घनघोर बेइज्जती। एक बोल रहा है समझ नहीं आ रहा, मैंने समझाया ही नहीं कुछ भी, तो समझाने वाला काम तो कल ही खत्म कर दिया है।
भाई समझाया तो मैंने कल था। एक बोला नहीं समझ में, मैंने नहीं समझाया बेटा, मैंने समझाया ही नहीं, अभी तो मैं फॉर्मूला याद दिला रहा हूँ। तुझे इसमें भी डाउट आ रहा है कि टीचर क्या, पता चल रहा है ना केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ बेटा, ऐसा तो नहीं कुछ मैथ्स वैथ्स की फीलिंग आ रही हो या फिजिक्स की फीलिंग आ रही हो। एक बात बताओ, मुझे नहीं पता ये सर सॉल्ट कैसा है, लेकिन मुझे एक दो चीजें पता है। मैंने कल क्लास में बताया भी था कि ये पीके और पीके बी किसके लिए डिसाइड होता है, स्ट्रॉन्ग के लिए नहीं होता। के और के बी किसके लिए होता है, वीक के लिए होता है, वीक के लिए होता है। तो भैया दोनों का दिया, इसका मतलब अमीन मतलब, अब इतना तो पता होना चाहिए एग्जाम हॉल में, अमीन मतलब बेस होता है, एसिटिक एसिड मतलब नाम में ही एसिड है भाई, इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए। तो सर फॉर्मूला क्या होता है, 7+1/2 पीके ए माइनस पीकेबी। और मैं जानता हूं आधे लोग को मैं बताता हूं, एग्जाम में आधे लोगों के साथ क्या होता है, एक जो कम पढ़ के जाते हैं, कम रिवीजन, रिवीजन नहीं अच्छे से होने का एक रीजन बताता हूं। रिवीजन जब अच्छे से नहीं होता ना, पता है एग्जाम हॉल में फॉर्मूला याद रहेगा, लेकिन डाउट पता है क्या लगेगा, पीके माइनस पीके बी था या पीके बी माइनस पीके था। मैं बताता हूं जो अंदर चलता है एग्जाम हॉल के अंदर, मैं ये सही बना रहा हूं, मुझे पता है कि हाँ यार सही फॉर्मूला है। पीके का फॉर्मूला कितना है, पीके की वैल्यू कितनी है 4.77 माइनस 3.27। सर ये सॉल्व करोगे 7+1/2, ये 1.5 आ जाएगा, ये 1.5 आ जाएगा, 7+0.75, आंसर आ जाएगा 7.75। ये फॉर्मूला आपने लगा दिया, पीके माइनस पीके भी लगा दिया, पीके माइनस पीके भी लगाया, आंसर आ गया। क्या आ रहा है, 7.75। लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूं, ये तो हो गया करेक्ट मेथड, ये तो हो गया नॉर्मल जिंदगी, जिनको फॉर्मूलाज याद है, जो बार बार लिख रहे हैं, जिनको लग रहा हो टीचर ऐसी फालतू में नहीं करा रहा है। अब कुछ अलग लेवल के लोग होते हैं, कुछ अलग जो कम फॉर्मूला याद करके जाते हैं। बोल तो रहा हूं 5 लाख लोग तो पढ़ के जाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे, अब पता है कुछ लोग ऐसे भी सोचेंगे, यार सुनना भाई ऐसे नहीं था यार, पीके 1/2, ये देखो 7+1/2। अगर आपको एग्जाम हॉल में गलत फॉर्मूला याद आया तो गलत फॉर्मूले को भी प्रूफ करने के लिए एक आंसर दिया हुआ है। पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7+1/2, पीके बी की वैल्यू 3.27 माइनस 4.27। सोचो एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन बन रहा है वो आपकी गलतियों के लिए ही बनाया जा रहा है। सर ये कितना हो गया, 7 माइनस 0.75, सर 6.25। देखो एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप गलती तो करो, एक ऑप्शन दिया हुआ है, एक ऑप्शन दिया हुआ है, गलत ऑप्शन भी दिया गया है। एग्जामिनर जानबूझ के मजे ले रहा है, जानबूझ के मजे ले रहा है। सर ये अगर आपको याद आया तो भी आपके बर्बाद होने के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी। सही आंसर आ गया तब तो बहुत अच्छा, लेकिन मन में डाउट आ जाए। और एक होते हैं और ज्यादा विरले लोग, ये तो होते हैं चलो प्लस माइनस का गड़बड़ हो गया, एक होते और ज्यादा खतरनाक लोग, पता है वो कैसे सोचते हैं, पीएच इट इज नथिंग 7+, देखो 7 से बड़ा दिख रहा है, 7+ यार पीके ए माइनस पीके बी, देखो आंसर आएगा। क्या आंसर आ गया, 4.77 माइनस 3.27। जितना आप गलत सोचोगे ना, सारे टाइप का आंसर दिया हुआ है। आप बर्बाद होना चाहो, पूरा एग्जाम सेट आपको बर्बाद करके जाएगा। ये देख लो भाई, सारे टाइप का ऑप्शन दिया हुआ है, सारे टाइप का ऑप्शन दिया हुआ है। एग्जामिनर सोच रहे हो वो ऑप्शन बनाने पे ज्यादा मेहनत कर रहा है, उसको पता है कि कोई तो आधा अधूरा पढ़ के आया होगा। अभी तुम्हें देख के लग रहा होगा कि हाँ सर ये सही है, हो सकता है एग्जाम में जाके आप भी ऐसी गलती कर दें। और एक भाई ये भी होगा, नहीं ये सब थोड़ी ना होता है, सॉल्ट का पीएच तो 7 होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। उसके लिए एक ऑप्शन ये भी दे रखा है, डी टिक करने के लिए। कभी भी एग्जाम हॉल में गलती पता नहीं चलती, एग्जाम हॉल से बाहर आने के बाद पता चलती है। रीजन क्या होता है कि एग्जाम हॉल में जो ऑप्शंस दिए गए होते हैं वो ऐसे ऑप्शंस दिए जाते हैं कि भैया सामने वाला बस बर्बाद करना है। आपको ही पता है कंपटीशन से बाहर कैसे कर सकते हैं, वो चेक कर रहे होते हैं किस बच्चे को कितना फॉर्मूला याद है। सोच लो ये एग्जाम का क्वेश्चन है, आपके सामने मैंने करके दिखाया, आप जैसी जैसी गलतियां करोगे वैसी वैसी गलतियों को सोच के बैठा हुआ है, आपको बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग है उसके पास। क्या आंसर आएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। अभी आप कर ले रहे हो, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि अभी देखो अभी भी कुछ लोग हैं 54%, 54%, अभी भी कुछ लोग हैं 54%, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो गलतियां कर रहे हैं। सोचो अभी जस्ट फॉर्मूला कराया, अभी क्वेश्चन कराया, तब ये हालत है। ये 6 महीने 8 महीने बाद तो आदमी ऐसे ही गलती करेगा। पहले तो सोचेगा अच्छा पीएच का क्वेश्चन, पीएच का क्वेश्चन कौन करता है यार, कुछ और देख लेते हैं। कुछ लोग मन में ये भी आता है, फिर बाहर आकर अच्छा इतना ही इजी था, आए निकले वो क्वेश्चन इतना ही इजी आता है, अच्छा हमें तो पता ही नहीं था। बताइए ये क्वेश्चन दिया गया है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन।
गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं, पोल नहीं आता, कोई बात नहीं, आप अपना आंसर बता सकते हो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। जरूरी नहीं है ना पार्टिसिपेशन वैसे ही करना है भाई। डीपीपी में था, ये बहुत बढ़िया, डीपीपी जिन लोगों ने अटेंड किया हुआ है। ये सॉल्ट किसका है? तो सर ये सॉल्ट दो लोगों का मिलके बना है, NH4OH और साइनाइड HCN से मिलके बना है। ये वीक एसिड हो गया, ये वीक बेस हो गया। वीक एसिड और वीक बेस में KH की वैल्यू को क्या लिखते हैं? सर दोनों से जो वीक है उन सबसे डिवाइड कर दो, Ka इंटू KB से डिवाइड कर दो, KH की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलो भाई आ गए भाई, भगवान बस इतनी ही परसेंटेज सक्सेस रेशियो दे दो यार, अगले साल बोल पाएंगे कि भैया इस बैच से 70-80% रिजल्ट आ गया था। ये रेशियो यार मजा आ जाता है कभी कोई देख के, ऐसा लगता है भगवान बस बोलते हैं ना कि यार कभी कोई कुछ बातें सही हो जाती हैं, सच हो जाती हैं, याद रखना, सच कर देना यार। 75% जनता, ये नंबर ऐसा है जिसको मुझे बैच में देखते ही मन ऐसे हो जाता है कि अरे बस यही है, यही है। अलग बात है डॉक्टर बनने के बाद आप कौन सर, ठीक है, भूल जाएंगे कि हाँ कौन सर, आप कौन होते हो, ठीक है। हाँ चलो अगला क्वेश्चन देखना, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे रहा हूँ भाई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। एनसीईआरटी देखो कैसे मजाक करता है, क्वेश्चन निकाल के देखो। इस क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे, इसका पीएच बोला जा रहा है, कौन सा सॉल्ट है? KCN सॉल्ट है। आपको जो दिया जा रहा है, हाँ चलो एकदम एकदम भाई, अगले साल सिलेक्शन है, सिक्योर्ड है, मुझे इतना पता है सिलेक्शन सिक्योर्ड है। बस अब जो रिवीजन जितना करता जाए, क्योंकि बेटा जिसको साथ छोड़ना था ना, हमारा साथ बहुत पहले छोड़ चुका होगा, जो थोड़ा बहुत बचा होगा वो या तो आया होगा यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी लेने, ठीक है, ये जो पढ़ने वाले हैं वो तो लगे हुए हैं। क्या होगा? एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जल्दी बताओ, केसीएन किस टाइप का सॉल्ट होगा भाई? और मुझे नहीं भी पता हो तो मुझे पता है कि सर इसमें एसिड का दिया जा रहा है, मतलब वीक एसिड का पोर्शन है। इसका पीएच कैसे निकालेंगे? ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, इसके केस में पीएच कैसे आता है? सर इसमें बेस का कैरेक्टर ज्यादा है, 1/pKa प्लस क्या आ जाएगा, log C आ जाएगा, कितना हो जाएगा 7+7+1/2। पीके की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पीके की वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई, पीके की वैल्यू 10, और सी की वैल्यू, लॉग सी की वैल्यू कितनी हो गई? 10-2 हो गया। कॉन्सेंट्रेशन आपका कितना है? 10⁻²। लॉग लगाओगे, लॉग सी करोगे, ये -2 log 10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास, तो सी। और यहाँ पे 7+8/2 4 कितना हो गया? पीएच की वैल्यू कितनी आ गई? 11 आ गई। इसके पीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 आ जाएगी। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, और इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बेटा, जैसे बोलते हैं ना जो लोग बाद में वीडियो बनाते हैं डायरेक्टली एनसीईआरटी के क्वेश्चन, वो यही सब तो होते, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल भी नहीं है। एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल्स बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन इसके तो नहीं है ना, तो बस हो गया। ओके अच्छा चलो एक क्वेश्चन और खतरनाक सा, एक क्वेश्चन और खतरनाक सा, भाई साहब ये क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा है इन लोगों ने, क्या पूछा है इन लोगों ने। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, एच की वैल्यू पूछी जा रही है, एच की वैल्यू पूछी जा रही है, एच की वैल्यू पूछी जा रही है। सर ये कौन सा टाइप का सॉल्ट है? सर आंख बंद करके ये क्या बोला जा रहा है? वीक बेस है, वीक। मैं कैसे पहचान रहा हूं? के और केबी से, के और केबी से पहचान लूंगा, के और केबी से पहचान लूंगा। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालना है, कैसे निकलेगा जल्दी? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैसे निकलेगा? एच की वैल्यू, एच की वैल्यू क्या आएगी? √KH आएगी, और √KH की वैल्यू किसके इक्वल होगी? KW/K इंटू KB हो जाएगा क्या? यही तो फॉर्मूला होता है जब दो लोग होते, दोनों के दोनों वीक होते हैं, तो यही तो फॉर्मूला होता था ना, KW/। तो सर पुट कर दो, पुट कर दो, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर ये कितना है, 10⁻⁻14 है, इधर 10⁻⁻5, इधर 10⁻⁻5। सर ये कितना आ जाएगा? 10⁻⁻4, 10⁻⁻2, यही आएगा। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछेगा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछेगा, 10⁻⁻2 इंटू 100, 1% आ जाएगा, यही होगा शायद 0.01।
कर लोगे। क्वेश्चंस को सीखो भाई, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, एच निकालना है, कैसे पता चल रहा है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, इसमें किसी की औकात ही नहीं है कि भाई तुमसे कुछ और कुछ पूछ ले कि भाई बहुत डिफिकल्ट डेरिवेशन पूछने की तो टेंशन ही मत लेना। बोल रहा हूं कुछ चीजें आप अगले साल जाके रियलाइज करो, बेटर अभी रियलाइज कर लो भाई, डेरिवेशन की टेंशन लेना ही नहीं है अपने को, ठीक है। बस फॉर्मूला पुट करो, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, निकालते चले जाओ। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन एक और आपका वेट कर रहा है, वन क्वेश्चन और आपका वेट कर रहा है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, एक सॉल्ट है AB, किससे मिलके बन रहा है आपको ही पता है, जल्दी निकालो, पीएच निकालो, थोड़ा फास्ट फास्ट करो बेटा आप क्वेश्चंस। आज बहुत डिफिकल्ट चीज पढ़ाने वाला हूं, इतना डिफिकल्ट चीज शायद तुमने पढ़ा हो। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, जल्दी। क्या होगा, जल्दी। अच्छा डीपीपी में था तब तो और सही आना चाहिए। इसके केस में तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, 7+1/2 PKA माइनस PKB। भैया ये फॉर्मूला याद रखना, A माइनस B, मतलब कोई अगर गलती से उल्टा मत लगा देना भाई। PKA की वैल्यू कितनी है, 3.2 है, माइनस 3.4 है। ऐसा मत कर देना सर निगेटिव कभी लेंगे ही नहीं। 0.2 माइनस 0.2, 7 माइनस 0.1 कितना हो जाएगा, 6.9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6.9 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 6.9 आ जाएगा। कितना आंसर आएगा, 6.9 इज द करेक्ट आंसर। 6.9 इज द करेक्ट आंसर। बस यही है, यही है। चलो भाई, तो अब अपने पास सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के क्वेश्चंस हो गए, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के क्वेश्चंस हो गए। कितने करा दिए, 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। एक बहुत खतरनाक सा क्वेश्चन करा दूं क्या, बहुत खतरनाक सा क्वेश्चन करा दूं क्या, ले भाई। क्या होगा, जल्दी जल्दी। बेटा रिवीजन के साथ साथ आप क्वेश्चंस कर रहे, अब फिर अगला टॉपिक शुरू करेंगे, क्योंकि अगला टॉपिक में कोई फॉर्मूला नहीं आएगा, काम की चीजें आएंगी। जल्दी, क्या है, ये भी था क्या, ये भी शायद क्वेश्चन होगा, डीपीपी में था क्या ये क्वेश्चन। पीएच ऑफ, ये कौन सा सॉल्ट है आप खुद से सोच लो। पीएच दिया हुआ है, NH4Cl है, NH4OH प्लस HCl से मिलके बना होगा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस है। पीएच का फॉर्मूला आपको भी पता है, 7-1/2 PKA प्लस लॉग C आया होगा। अब यहां से फॉर्मूले से निकाल दो, कितना आ रहा है निकालिए सर, क्या आ जाएगा सर, ये कितना हो गया, ये हो गया 5.13, ये कितना हो गया 7-1/2। PKA की वैल्यू नहीं पता, PKA की वैल्यू नहीं पता, लॉग सी कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻1, ये कितना हो गया -1, ये इधर जाएगा। अब 1.87 इज इक्वल्स टू 1.87 माइनस 1.87 -1/2 PKA -1, माइनस माइनस प्लस ये इधर आएगा, तो 14 37 3.74 PKA -1। PKA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.74। PKA की वैल्यू 4.74, 4.74। KA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंटी लॉग ऑफ -4.74, एंटी लॉग ऑफ -4.74। क्या होगा, क्या होगा, 10⁻⁻5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा एंटी लॉग में, ये कितना हो जाएगा एंटी लॉग में, अब बचेगा 0.26, और 0.26 जो होगा उसी को हम लोग 1.8 इंटू 10⁻⁻5 ले सकते हैं। क्या आंसर आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। इसके केस में, अच्छा ओके 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 ओके, अरे वीक बेस है ना, अरे यार सॉरी 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 सॉरी, हाँ वीक एसिड है, वीक एसिड है, यहाँ पे गड़बड़ हुआ ना, 7 माइनस, हाँ PKB होगा ना, PKB होगा, ओहो PKB,
पी के बी होगा प्लस लॉग सी। अरे सब कुछ तो सेम ही था, लेकिन हाँ ठीक है, बस लिखने में लॉग सी पी के बी प्लस लॉग्स -1 हो गया। तो ये कितना हो गया -1, 1/2 -1/2 पी के बी -1 हो गया। पी के बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 4.74। के बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.8 इंटू 10⁻⁻5 आ जाएगी। हाँ के बी आ जाएगा, और सेम ही आंसर तो सेम ही रहेगा, बस के बी गड़बड़ हो गया था। हाँ भाई, ओह माय गॉड, ठीक है। अरे तो क्यों इरेज किया? ऑब्वियस है, मुझे लगा कुछ गड़बड़ कर दिया कि ऑब्वियस है ना भाई, ठीक है ना, भावनाओं को समझो यार। हाँ आंसर राइट था, लेकिन अच्छा ओके सर गलत पढ़ाते हैं, ओके भाई सॉरी, गलत पढ़ा, बहुत गलत पढ़ाते हैं बेटा आप। मैंने बार बार बोला यहाँ पे एक उड़ता हुआ तीर है, ठीक है, इसको बोलते हैं ह्यूमन एरर भाई, नॉर्मल, ठीक है। कितना बड़ा गलत कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, ओह माय गॉड, पढ़ाना छोड़ना पड़ेगा यार। चलो भाई, ये कांस्टेंट है अपनी लाइफ में, चलेगा, ठीक है। हाँ कि बोलना गलत पढ़ा दिए सर, रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग वीक कैसे पहचाने? अब भाई इतना सारा कर लिया, अब तो पहचान ही सकता है। अरे हाँ सर, ऐसे थोड़ा ही ना होता है। चलो, तो ये सारे के सारे हाइड्रोलिसिस के क्वेश्चंस हो गए। अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग आते हैं अपने काम के टॉपिक पे। आज अपने पास इतना डिफिकल्ट टॉपिक है, इतना डिफिकल्ट टॉपिक है भाई, इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इतना डिफिकल्ट टॉपिक शायद ही तुम लोगों ने पढ़ा हो। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? ठीक है, इतना डिफिकल्ट सॉल्युबिलिटी किसकी होगी? चलो सिंपल सी बात है, सॉल्युबिलिटी बात करते हैं तो सॉल्युबिलिटी किसके लिए डिफाइन करते हैं? अगेन बेटा, ये अगेन क्या है, सॉल्युबिलिटी भी किसके लिए डिफाइन होती है? तो ये सब कुछ डिफाइंड होगा, डिफाइंड हमेशा जो भी इक्विलिब्रियम में, अब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हो तो सर क्या होगा? स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, मतलब जो थोड़ा बहुत सॉल्ट डिसॉल्व होता है उसी के लिए। जो वीक सॉल्ट होता है, मतलब जिसके डिसोल्यूशन पे चांसेस बने, उसको बोलते हैं, उसके केस में इक्विलिब्रियम आएगा। अब तुमसे कोई बोल दे सर NaCl है, NaCl भाई एक बार डालोगे वो पूछेगा थोड़ा ही ना कि डिसॉल्व होना है कि नहीं डिसॉल्व होना है, वो डालते ही टूट जाएगा। स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, इसके केस में KSP का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कोई इक्विलिब्रियम का कोई इक्विलिब्रियम नहीं, नो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसके केस में कोई सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नहीं। फिर से वही सब रिपीट कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि सर यहां पे आयनिक इक्विलिब्रियम है ही नहीं ना। इक्विलिब्रियम आता किसके लिए है? याद करो, इक्विलिब्रियम आता किसके लिए है? वीक वाले के लिए आता है। वीक मतलब जो थोड़ा बहुत डिसॉल्व होते हैं, जो थोड़ा बहुत डिसॉल्व होंगे, जो थोड़े बहुत डिसॉल्व होंगे। सॉल्युबल सॉल्ट के लिए थोड़ी ना आएगा। जब भी इक्विलिब्रियम आएगा वीकर सॉल्ट के लिए आता है, जब भी इक्विलिब्रियम आएगा वीकर सॉल्ट के लिए आएगा। क्या होता है? तो सर ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इट इज डिफाइंड एज, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द product of, it is defined as the product of molar concentration of, product of molar concentration of ions reached to their stoichiometric coefficient at equilibrium। क्या है? तो सर कुछ नहीं, ये किसके लिए? इक्विलिब्रियम वाले लोगों के लिए। सेम चीज, सब कुछ सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, ठीक है। हाँ चलो, ये देखो अपने पास, ये देखना मैं कुछ क्या बोल रहा हूं। एट इक्विलिब्रियम आपके पास जो भी सॉल्ट हो, जैसे AgCl है, ये क्या है? स्प्रिंगली सॉल्युबल है, मतलब थोड़ा सॉल्युबल होगा, थोड़ा नहीं होगा। ये देखना अपने पास, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। अब जैसे ही Ag प्लस में गया और यहां क्या हो गया? Cl माइनस, यहां इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि सर ये स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, ये वाले जो होते हैं स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं। जब भी तुमसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछेगा, बार बार ट्रिक बता रहा हूं, अगर तुमसे डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb Kc ये सब कुछ भी पूछा जा रहा है, समझ जाना वीक वाले बंदे के लिए। इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम की डे 1 पे जब पहली क्लास थी, उस दिन भी मैंने बोला था आयनिक इक्विलिब्रियम सर किसके लिए डिफाइंड है? आयनिक इक्विलिब्रियम डिफाइंड है उन लोगों के लिए जो वीक होते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे ये वीक
सॉल्ट है यहाँ पे होगा। एक बात बताना, अब यहाँ पे सिंपल सा सोचना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम क्या होगा सर? टाइम इज इक्वल्स टू जीरो, सॉल्यूट को कुछ भी रखो क्या होगा, ये जीरो जीरो। टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे सर सॉलिड को कुछ लेना है क्या? नहीं सर, इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी ले लेते हैं, ये क्या हो गया सॉल्युबिलिटी, ध्यान से सुनना, ये क्या हो गया सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी भाई साहब, सॉल्युबिलिटी भाई साहब हमेशा सर हमेशा किस में मेजर करनी है, मोल्स पर लीटर में। याद रखना, नॉट इन ग्राम पर लीटर। कभी भी सॉल्युबिलिटी दी होगी ना तो गलती से भी ग्राम पर लीटर से, अगर ग्राम पर लीटर में दी है तो उसको कन्वर्ट कर लेना मोल्स पर लीटर में। यहां पे यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि क्या होगा, सॉल्युबिलिटी हमेशा किस में लिखना है, एस एस से लिख रहे, सॉल्युबिलिटी हमेशा मोल्स पर लीटर में लेना है। ग्राम पर लीटर में दिया होगा उसको फटाफट कन्वर्ट कर लेना मोल्स पर लीटर में। और केएसपी कैसे निकालोगे, तो इक्विलिब्रियम पे ही क्या बोलते हैं सर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, देख लो डेफिनेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस रेज टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को ही क्या बोल दिया जाएगा, केएसपी बोल दिया जाएगा। ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एट सॉल्युबिलिटी। हो गया, इसी को केएसपी बोलते। इतना डिफिकल्ट चीज, इतना डिफिकल्ट चीज, ठीक है, इतना डिफिकल्ट चीजें यहाँ पे देख लो भाई, कितना डिफिकल्ट चीजें चल रही है यहाँ पे, कितनी डिफिकल्ट चीजें चल रही है। इक्विलिब्रियम पे केएसपी डिफाइन कर दीजिए, किसकी याद आ रही है सर, ये सिंपल सिंपल, जैसे वाटर के केस में H प्लस और OH माइनस था, वैसे ही सॉल्ट के केस में कॉटायंस और एनायंस को जोड़ दो। अब यहाँ पे केएसपी की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, इसकी सॉल्युबिलिटी S, इसकी सॉल्युबिलिटी S क्या हो जाएगा, S² हो जाएगा। कोई बोले सर दोनों की सॉल्युबिलिटी इक्वल होगी, ऑब्वियस है ना भाई, AgCl टूटेगा तो Ag प्लस जितना जनरेट करेगा उतना ही Cl माइनस भी जनरेट करेगा, उतना ही क्या करेगा, जनरेट करेगा, ठीक है, हो जाएगा। तो ये देख लो अपने पास S और इसकी क्या हो जाएगी S, ये किसके इक्वल हो गया, S² के इक्वल हो गया। तो KSP क्या है, कुछ नहीं, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, जिसको किस में पुट करना है, हमेशा मोल्स पर लीटर में। एग्जाम हॉल में जो ट्रैप आएगा वो ग्राम्स पर लीटर में देगा, तो उसको मोल्स पर लीटर में कन्वर्ट कर लेना। KSP दिया होगा तो S निकालना है, S दिया होगा तो KSP निकालना है, हो गया, यही है बस। इसी को इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। कोई भी सॉल्ट दिया है, बस सॉल्ट दिया हो ऐसे देखो, मान लो कोई सॉल्ट दिया है, ये देखना ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट है। एक बोल रहा है सॉलिड को क्यों नहीं कंसीडर कर रहे, मैं बार बार बोल रहा हूं भाई, सॉलिड जो है चला गया, सॉलिड और लिक्विड को क्यों नहीं कंसीडर करते, ये राज अब चला जा चुका है बेटा, अगले साल मिल सकता है या फिर जब रिवीजन करेंगे तो मिलेगा। ये देख लो A2B सॉल्ट कैसे बना होगा, ये कैसे बना होगा, अब आप खुद से मान लेना, इमेजिन कर लेना कि सर A पे कितना चार्ज होगा +1, B पे कितना चार्ज होगा -2। अब ये मत बोल देना सर ये क्रॉस करने नहीं आता है, फिर बेटा कोई ऑप्शन बचेगा नहीं मेरे पास, ये ऐसे बना होगा। इसको तोड़ दो, इसको तोड़ोगे तो क्या होगा सर, चार्ज तो बैलेंस करोगे ना, चार्ज तो बैलेंस करोगे ही, तो सर देख लो, अब ऐसे बैलेंसिंग करके देख लो सर, इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी लेनी पड़ेगी 2S, और इसकी कितनी लेनी पड़ेगी S। क्यों, क्योंकि इसका एक मोल टूटा तो इसकी सर 2S बनेगा, इसका कितना बनेगा S। सर इसका KSP कैसे निकालोगे, KSP क्या हो जाएगा सर, ये देखना ध्यान से, A प्लस का स्क्वायर और B -2 की पावर 1, A प्लस का स्क्वायर 2S का स्क्वायर इंटू S क्या हो जाएगा 4S³ हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4S³ हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम देख लो अपने पास, क्या मैं सॉलिड का जीरो ले सकता हूं बेटा, सॉलिड का आप जीरो तो क्या बोलूं मैं, सॉलिड अगर जीरो ले लोगे तो सब कुछ नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना भाई। 1 लेते हैं यार, ऐसे मत बोलो भाई, ठीक है, हाँ ऐसे मत करो यार कि सॉलिड का अपने पास जीरो ले लेते हैं, सॉलिड जीरो भाई ऐसे मत कर देना, ठीक है। हाँ ये देख लो, ये देख लो, कहीं किसने दे दिया कि सर x3y है, चलो भाई x3y का है, x3y बोला, कुछ नहीं करना, इसको डिसॉल्व करो, x3y है, इसको डिसॉल्व करो, क्या हो जाएगा 3x प्लस हो जाएगा, y -3 हो जाएगा। कोई गुस्सा मत करना कि अरे सर आपने x पे प्लस क्यों लिया, y पे माइनस क्यों लिया। अरे भाई नॉर्मली सॉल्ट का पहला वाला जो होता है प्लस होता है माइनस होता है, बाकी आपकी मर्जी, उल्टा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक नहीं रहा। तुम्हें मन करेगा x को माइनस ले लेना, यहाँ y +3 ले लेना, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। बस ये ध्यान रखना इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी 3S और इसकी कितनी होगी S, इसकी कितनी होगी S। इसका KSP बोलेगा तो क्या लिखोगे सर x प्लस की पावर 3, x प्लस की पावर 3 और y -3 की पावर 1। सर ये 3S की पावर कितनी हो जाती है क्यूब, S की पावर 1, क्या हो गया
27 s की पावर 4 आ गया। निकाल लो, कोई एक चीज दी होगी, दूसरी चीज नहीं दी होगी, बस कर लेना, हो गया, कर लेना, हो जाएगा। श्योर हो? सर किसी का निकाल के देखो, चलो इसका बताओ, इसका केएसपी का आंसर लिख के दिखाओ, A2B3 A3B4, केएसपी का एक्सप्रेशन लिख के देखो, मैं इसका चेक करते हैं अभी। केएसपी का एक्सप्रेशन लिख के देखो, इसके क्वेश्चन बहुत सिंपल से आते हैं। केएसपी का एक्सप्रेशन या तो ये दिया होगा या ये दिया होगा, कोई एक चीज दी होगी, निकालते रहना। केएसपी का एक्सप्रेशन लिख लो, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी, क्या हो जाएगा? अब तो बेटा बस खत्म है चैप्टर, बस छोटी छोटी चीजें हैं ऐड करनी है, आज कल में खत्म करके जितना होगा, कल एटॉमिक स्ट्रक्चर टाइम मिला तो शुरू भी कर लेंगे। ये देख लो, A2B3 है, A2B3 में क्या होगा, तो सर ए पे क्या मान लो +3, ए के कितने आइटम्स है 2, बी पे कितना हो जाएगा -2, बी के कितने आइटम्स है 3, यहाँ पे सर ए पे कितना मान लेते हैं +4, बी के कितने आइटम्स है 3, और बी पे कितना मान लेते हैं -3, ए बी पे कितने आइटम्स है 4, सर इसकी सॉल्युबिलिटी 2s, यहाँ पे 3s, इसका केएसपी लिखने जाएंगे, इसका केएसपी लिखने जाएंगे, ये देख लेना A+3 का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अब इतनी बार लिख चुके हो, गलती मत कर देना भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतनी बार अब लिख चुके हो, ये वाली गलती मत कर देना कि 2a+3 की पावर 2 लगा रहे हो, नहीं, a+3 की पावर 2, 2s की पावर क्या आ जाएगी 2, और ये 3s की पावर क्या आ जाएगी क्यूब, सर 4s स्क्वायर इंटू 27 s की पावर क्यूब, सर ये कितना हो जाएगा 18108 s की पावर 5 आ जाएगा। इसके केस में केएसपी निकालने जाएंगे तो ये 3s है, ये 4s है, केएसपी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3s की पावर क्यूब, 4s की पावर 4, सर 27 s की पावर 3, और 16256 s की पावर 4, 27 इंटू 256 s की पावर 7 आ जाएगा, जितना भी आएगा, ठीक है। हो जाएगा, श्योर हो? सही आ गया? तो कहीं भी कोई सॉल्ट दिया है जो वीकली सॉल्युबल है, जो कम सॉल्युबल है, उसके केस में एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया, उसके केस में एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया जिसको बोलते हैं केएसपी, ठीक है। हाँ, एक बोल रहा है सर आप इतना जल्दी क्यों पढ़ा रहे हो, पनवेल जाना है क्या? पनवेल का तो पता नहीं बेटा, कॉलेज जरूर जाना है। आपका, आपके जिस हिसाब से कमेंट कर रहे हो उस हिसाब से लग नहीं रहा आपको कहीं जाना भी है, बस आप यहाँ आ गए हो लप्पू बन के, झिंगुर सा क्वेश्चन पूछ रहे हो। हाँ, ठीक है। एक बोल रहा है सर अलग अलग टाइप के, बेटा कॉलेज जाना है और कुछ नहीं है हमें। नहीं, आराम से करते हैं ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आराम से 2-4 साल, बेटा मैं अगले 2-4 साल तक पढ़ाता ही रहूंगा ना, टेंशन मत लो, तुम कहीं भी पढ़ लेना, और तुम्हें ही पता है तुम कितना पढ़ोगे, ठीक है। मतलब फास्ट पढ़ा। अब बेटा ये सब बहुत हाई फाई चीज है, अब तो गया तुम्हारे हाथ से ये चैप्टर, अब तुम मिलना एटॉमिक स्ट्रक्चर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भाई मैं सही बता रहा हूँ मैं तुमसे, एक्सेप्ट जो मैं पोर्शन रिवीजन करने के लिए बोलूंगा वही वाला पोर्शन, अदरवाइज तुम्हें पता भी नहीं चलने दूंगा कि पीछे क्या बीत चुका है तुम्हारी लाइफ में, क्योंकि उस चैप्टर का कोई रिलेशन नहीं है आगे पीछे से, यहाँ थोड़ा सा है। एक बेचारा इसी में लगा पड़ा है, प्रिया तुम सिर्फ मेरी हो, ठीक है, सिर्फ तुम मेरी हो, बताओ यार, इतना हक जता देता, इतना हक अपने को कॉलेज पे जता दे कि सिर्फ तुम मेरे हो, ठीक है।
चलो भाई, ये एनसीईआरटी का चार्ट है, एक एनसीईआरटी का चार्ट है। किसी सॉल्ट को कब बोलते हैं सॉल्युबल, कब बोलते हैं स्प्रिंगली सॉल्युबल, केएसपी इसके लिए डिफाइंड होता है, केएसपी इसके लिए डिफाइंड होता है, सॉल्युबिलिटी कब बोलते हैं, एनसीईआरटी का चार्ट है भाई। कोई सॉल्ट कब सॉल्युबल कहलाता है, जब उसकी सॉल्युबिलिटी किससे ज्यादा हो, ग्रेटर देन 0.1 हो, ग्रेटर देन क्या हो, 0.1 हो, ठीक है, ग्रेटर देन 0.1 हो, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्युबल सॉल्ट बोलते हैं। ये पहली टाइप का कैटेगरी है। एक बोलते हैं स्लाइटली सॉल्युबल, जब आपकी कॉन्सेंट्रेशन सॉल्युबिलिटी किसके बीच में आ जाए, इसके बीच में आ जाए, और जहां पे केएसपी लगता है उस केस में सॉल्युबिलिटी क्या होता है, लेस देन 0.01। पूरे के पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम में यही सब चल रहा है, पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम में यही सब चल रहा है। जो वीकर पोर्शन है उसी के ऊपर इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, कभी स्ट्रॉन्ग एसिड में नहीं पढ़ा था, कभी वीक एसिड में पढ़ा है, स्ट्रॉन्ग एसिड में, स्ट्रॉन्ग बेस में हमने कभी इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा। इसी तरह से इनके ऊपर इक्विलिब्रियम नहीं आता, इसके ऊपर आता है। केएसपी है क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अच्छा चलो, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मैं ये लाइन लिख रहा हूं भैया, बहुत हाई फाई पनवेल जाने वाले भाई देख ले भाई, किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ओनली ऑन, क्या बनेगा, क्या बनेगा, डिपेंड्स ओनली ऑन, बता दोगे किस पे डिपेंड करेगा, जल्दी बताओ क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा। अरे स्लाइटली मतलब सॉल्युबिलिटी से डिसाइड कर रहे हैं ना, सॉल्युबिलिटी इतना ऑब्वियस, इक्विलिब्रियम भाई तब आता है ना। अब एक बात बता, पीएच का क्वेश्चन कब सॉल्व होता है, याद कर, पीएच कहां फेल हो गया था, जब आपकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाए। अगर आपकी कॉन्सेंट्रेशन 1 से ज्यादा हो गई तो पीएच का कोई लॉजिक नहीं बनता ना। सिमिलरली यहां पे कोई लॉजिक नहीं, यहां पे कोई लॉजिक नहीं, जब भी आएगा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। वेरी गुड, केएसपी की वैल्यू हमेशा टेम्परेचर पर, क्यों, क्योंकि सर ये क्या है, एक बार आ गया तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये एक बार आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, एक बार। केएसपी की वैल्यू क्या होती है सर, कटायन का अपना कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन कटायन एट क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम, ये फिक्स्ड रहता है, एनायन एट इक्विलिब्रियम, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को लिख दो। एक बार इसकी वैल्यू फिक्स्ड हो गई किसी रिएक्शन में तो ये चेंज नहीं करेगा, ये आपको भी पता है। सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे तुम्हें पता है रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगी, ऐसे कुछ उल्टा सीधा हमने पढ़ रखा है, तो इस पे डिपेंड नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह काम करेगा। ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, किस टाइप के सॉल्ट पे लगेगा, जहां सॉल्युबिलिटी लेस देन 0.01 होगी। इसका मतलब ये है जहां भी केएसपी बोला जाए, जहां भी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोला जाए, समझ जाना कि इस टाइप का सॉल्ट है, इस टाइप का है या इस टाइप का है, आप खुद ही दिमाग में रख लेना। एनसीईआरटी का चार्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम हॉल में डायरेक्टली पूछ दिया जाए, डायरेक्टली पूछ दिया जाए, डायरेक्टली आ जाए कि हाँ भाई बता दो इसका। अब डिफिकल्ट क्वेश्चंस करा देता हूँ, डिफिकल्ट पनवेल भाई वाले भाई देख लेना यार, ये देखो, इतना डिफिकल्ट, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे करोगे यार तुम लोग, कैसे करोगे। बस याद रखना, सॉल्युबिलिटी कुछ लिखते थे, सॉल्युबिलिटी को एस के बदले क्या लिख दिया इसने, एक्स लिख दिया, नहीं हो पाएगा ना यार, इतना डिफिकल्ट कहाँ से हो पाएगा यार। ऐसे भी हम इतना फास्ट पढ़ रहे हैं, बताओ, इतना फास्ट पढ़ने वालों का कैसे हो पाएगा कुछ भी। क्या आएगा, क्या होगा, मिस यू सर, अभी तो मैं गया ही भी नहीं। हाँ, अभी तो मैं हूँ बैच में यार, अभी तो 15-20 दिन हूँ अभी, जब तक चैप्टर नहीं खत्म हो रहे। MgOH होल ट्वाइस कैसे टूटेगा, MgOH होल ट्वाइस कैसे टूटेगा, Mg+2, Mg+2 प्लस क्या हो जाएगा, 2OH माइनस आएगा, ये क्या हो जाएगा, S हो गया, ये क्या हो जाएगा, 2S हो जाएगा। KSP की वैल्यू क्या लिखेंगे सर, ये क्या हो जाएगा, S इंटू 2S की पावर 2, सर ये कितना आ गया, 4S क्यूब। बस यहाँ सॉल्युबिलिटी को क्या रख दिया गया है, एक्स रख दिया गया है। बताइए, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन देते हुए टीचर डर ही नहीं रहा, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे हो रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। देख लो, ये लोग तो कांस्टेंट हो गए भाई, सिलेक्शन लेके ही मानेंगे ये लोग, बस भूलना मत, ये परसेंटेज याद रखना, भूलना मत। हाँ ठीक है ना, चले अगला देखें। डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं, ऐसे छोटी मोटी बातें नहीं करेंगे, डिफिकल्ट करेंगे नहीं सर, डिफिकल्ट ऐसे थोड़ा ही ना होता, डिफिकल्ट करके दिखाओ। ये लो बेटा डिफिकल्ट लो, डिफिकल्ट ले लो, ये लो, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन,
KSP दिया है, S पूछ रहा है, सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है, कैसे निकालोगे? KSP दिया है, S पूछ रहा है। जल्दी, क्या होगा? इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे? तोड़ना शुरू कीजिए, काम क्या है, तोड़ते चले जाइए, इसको तोड़िए। अरे भैया एस, ये 3s, KSP की वैल्यू कितनी आ गई? s इंटू 3s की पावर कितनी आ गई? क्यूब आ गया। ये कितना हो जाएगा? 27s की पावर 4 हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, KSP अपॉन 27 अंडर रूट ऑफ 4 आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 आ जाएगा। KSP कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाई 27। बताओ इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या आंसर आ जाएगा? 1.6 इंटू 10 की पावर -30 है यार, गलती से जीरो गायब है, -30 है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन देख के ही पता चल रहा है -30 है, तो कितना हो जाएगा इतना डिफिकल्ट? क्या आंसर आएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। देख लो, अब परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रही है, भगवान करे 100% पहुंच जाए हम लोग। चलो एक ट्रिकी सा, ट्रिकी इन द सेंस कि भाई जिसमें गलतियां होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। ये लो, इस क्वेश्चन का बस एक्सप्रेशन लिखना है आपको, बस एक्सप्रेशन देखना है, फिर भी कुछ लोग गलती करेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग ट्रैप हो जाते हैं। जब लिखने की बारी आएगी यहाँ कुछ लोग गलती करेंगे, देख लेना। KSP का एक्सप्रेशन बता देना, KSP का एक्सप्रेशन क्या होगा? KSP का एक्सप्रेशन क्या होगा? KSP का एक्सप्रेशन होगा, क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? Ag2CrO4। इनऑर्गेनिक में जाओगे, इनऑर्गेनिक में जब DNA ब्लॉक पढ़ोगे तो ये कंपाउंड खूब मिलेगा अपने पास। किस तरह से बनेगा? 2Ag प्लस प्लस CrO4 -2, इसको बोलते क्रोमेट। अपने पास इसी का डाई क्रोमेट बन जाता है। क्रोमेट के बाद इसी का आता है डाई क्रोमेट। इसका कलर वलर सब पढ़ाया जाता है, इसका कलर वलर सब पढ़ाया जाता है अपने को ना, वो क्रोमेट है। KSP का एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं भाई साहब? देख लीजिएगा, Ag प्लस का होल स्क्वायर लिखेंगे और CrO4 -2 लिखेंगे। गलती से भी ये वाले एक्सप्रेशंस मत टिक करना शुरू करना कि सर 2Ag प्लस Ag प्लस। नहीं सर, ये 2Ag प्लस नहीं लिखते, यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री नहीं लगाते। हमेशा आंसर क्या आएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों? अरे 2Ag प्लस तो स्टोइचियोमेट्री है ना भाई, कि यहाँ 2s होगा, 1 मोल से 2 मोल 4 मोल, वो स्टोइचियोमेट्री यहाँ थोड़ा ना लगानी है। इक्विलिब्रियम पे स्टोइचियोमेट्री थोड़ा लगती है भाई। ये तो एक्सप्रेशन ऐसा आएगा, Ag प्लस की वैल्यू 2s आएगी, इसकी वैल्यू s आएगी, पुट कर दो आंसर आ जाएगा। ट्रैप हुए होंगे बहुत सारे लोग, मुझे पूरा भरोसा था। डी वाले तो हाँ भैया, अभी अपने को बताया था ना, अभी आपको बताया गया था, इसीलिए बोलते हैं ना, जहां मैं बोल रहा हूँ ट्रैप वहां पे हो भी जा रहे हो। सोचो, पहले ही बोल के बता रहा हूँ कि भाई ट्रैप होने वाले हो, फिर भी ट्रैप हो रहे हैं। चलो देखते हैं, इसका बताओ। ब्लंडर मिस्टेक हो, भारी मिस्टेक हो गया सर। हाँ ट्रैप था तो ट्रैप में फंसना नहीं था। चलो इस क्वेश्चन को करके देखो, बहुत डिफिकल्ट है, इट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट्स वेरी डिफिकल्ट। हार्ड, हार्ड है सर, डिफिकल्ट तो बहुत गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ, हार्ड है सर। हार्ड है सर, समझ नहीं आएगा सर ये तो। ये कैसे समझ में आएगा यार बताओ? किसी बच्चे को कितनी बड़ी बात बता रहा हूँ मैं। हाँ बेटा, कल अपने पास पूरा इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस आएंगे, पूरे इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस कल कराए जाएंगे। जल्दी। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है जिसका सॉल्ट का फॉर्मूला लिखा हुआ है MX2। MX2 को भैया M+2 लिख दिया जाए और 2x माइनस लिख दिया जाए तो S हो गया, ये 2s हो गया। KSP की वैल्यू निकालने जाएंगे, S
इंटू 2s की पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ये किसके इक्वल आ जाएगा 4s क्यूब हो जाएगा। और यहाँ से सर क्या आ जाएगा सॉल्युबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी KSP/4 और अंडर रूट क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। अंडर रूट क्यूब आ जाएगा। KSP की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन क्या हो गया 4 इसका क्यूब रूट। सॉल्युबिलिटी की वैल्यू देखोगे 10⁻⁻4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10⁻⁻4 आ जाएगा। और वही हो जाएगा किसकी कॉन्सेंट्रेशन M+2 की कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा 10⁻⁻4 आ जाएगा। वही हो जाएगा मेरा वही हो जाएगा 10⁻⁻4। तो आंसर क्या आ जाएगा 10⁻⁻4 इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया वेरी गुड सर। एस अच्छा M+2 का कॉन्सेंट्रेशन पूछा है। M+2 का कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल है S के। तो ये कितना हो गया 10⁻⁻4। अगर यही पूछता X माइनस का कॉन्सेंट्रेशन तो ये किसके इक्वल होता 2S के। दैट मीन्स 2 इंटू 10⁻⁻4 होता। ये मेरा आंसर आता अगर ऐसा पूछता तो। यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ इसी का आंसर बताना था M+2 का तो मैंने बता दिया। अच्छा क्वेश्चन दे दूं श्योर हो। अरे श्योर हो चलो अच्छा क्वेश्चन देता हूँ सोच समझ के करना है। ऐसी हड़बड़ी मत कर देना भाई हड़बड़ी मत कर देना ठीक है। स्टोइशियोमेट्री तो भाई यहां तो लूंगा ना स्टोइशियोमेट्री इसमें नहीं लूंगा। M+2 यहाँ देख मैंने 2x नहीं यार यहाँ s बनेगा यहाँ 2s बनेगा। एक सिंपल से स्टोइशियोमेट्री तो लगाऊंगा ना। x 1 मोल से 1 मोल और इसके कितने बनेंगे 2 मोल्स। तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी s है तो इसकी कितनी हो जाएगी 2s हो जाएगी भाई। ठीक है चल एक अच्छा क्वेश्चन देता हूँ बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। बहुत आज खतरनाक खतरनाक टॉपिक है भाई साहब। इतना खतरनाक क्वेश्चन शायद तुमने किया हो। सबकी सॉल्युबिलिटी निकाल निकाल के इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी बतानी है। अलग अलग सॉल्ट दिया है XY सॉल्ट दिया है X2Y सॉल्ट दिया है XY3 सॉल्ट दिया है। 3 अलग अलग सॉल्ट के KSP दिए गए हैं। आपको सबकी सॉल्युबिलिटी निकालनी है और मुझे बताना है कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। चलिए मैं आपको थोड़ा टाइम ज्यादा दे देता हूं आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। टाइम थोड़ा ज्यादा दे देता हूं आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। क्या होगा जल्दी। सॉल्युबिलिटी निकाल के चेक कर लो। हर एक की अपनी अपनी सॉल्युबिलिटी आएगी। जैसे इसके केस में KSP की वैल्यू क्या आ जाएगी इसका S इंटू S तो क्या हो गया S² हो गया। तो यहां से सॉल्युबिलिटी आ जाएगी अंडर रूट KSP। अंडर रूट KSP मतलब 4 इंटू 10⁻⁻20। इसकी सॉल्युबिलिटी इतनी आ गई। इसका KSP का एक्सप्रेशन लिखने जाओगे तो यहाँ कुछ नहीं इसका 2 है ना जो भी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2s की पावर क्या कर देना 2। यहाँ s हो गया यही हो जाएगा 4s क्यूब। यहाँ पे सॉल्युबिलिटी चेक करोगे तो सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी KSP/4 और क्यूब रूट आ जाएगा। KSP कितना है इसका 3.2 इंटू 10⁻⁻11 अपॉन 4। ये डेसिमल हटा दो ये 10 आ गया। क्यूब रूट लेना है 8 इंटू 10⁻⁻12 हो गया क्यूब रूट में। तो ये कितना हो गया 2 इंटू 10⁻⁻4m आ गया क्यूब रूट में। इसके केस में KSP की बात करेंगे। इसका KSP कभी भी लिखना हो ना तो शॉर्टकट भी चलो बता ही देता हूँ। जो जितना दिया है देखो इसके आगे 1 लगा है ना तो S इसकी पावर 1। इसके आगे 3 लगा है ना तो इसका 3s और इसकी पावर 3। बस या शॉर्टकट यही होता है। अगर आपसे कभी भी ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखने को फास्ट बोला जाए तो अगर आपको कुछ भी लिखा है ना ये देखोगे अभी फास्ट लिख दोगे। A3B4 लिखा है ना ये देखो KSP कैसे लिखोगे इसका देखना। इसके आगे क्या लगा है 3 तो इसका 3s इसकी पावर कितनी 3। इसके आगे क्या लगा है 4s की पावर कितनी 4। आप आराम से आंसर लिख सकते हो। KSP फटाफट लिख सकते हो। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो ये 27s की पावर कितनी आ गई 4। s की वैल्यू क्या आ जाएगी KSP/27
√4 क्या हो जाएगा, KSP की वैल्यू कितनी है 2.7 इंटू 10 की पावर -31/27। ये डेसिमल उड़ा दो, 10 आ गया, 10 की पावर -32 आ गया, ये 4 है, ये 4 है, 10 की पावर -8 आम आ गया। सॉल्बिलिटी किसकी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा सॉल्बिलिटी किसकी है, सॉल्बिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है, सेकंड वाले की है, फिर सेकंड वाले के बाद थर्ड वाले की है, फिर किसकी है, फर्स्ट वाले की है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे पहले क्या आएगा फर्स्ट, फिर क्या आएगा थर्ड, फिर क्या आएगा सेकंड। इंक्रीजिंग ऑर्डर में यही लिखा जाएगा 132 132। आंसर क्या आ जाएगा 132 आ जाएगा, ठीक है 132 आ जाएगा। कैसे सर, अरे इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है भाई, कुछ लोग डी वाले बता रहे हैं डी होगा, अरे इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहा है, क्वेश्चन तो पढ़ लो सही से। इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग में सबसे कम कौन सा है सर, ए है, फिर उसके बाद क्या हो गया सी है, फिर क्या हो गया बी हो गया, तो 132 आंसर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। हाँ आंसर क्या आ जाएगा 1, ए इज द। हाँ ट्रैप हुए तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं, देख लो। ये बी वाले तो अलग लेवल पे चल रहे हैं, बी वाले लोग कैसे आ गए, बी कैसे आ गया भाई तुम्हारा, बी कैसे आ गया यार, बी कैसे आ गया। आंसर टिक करने के बाद क्वेश्चन समझ में आया। देखो कहीं भी सॉल्बिलिटी दिया है ना, सॉल्बिलिटी का शॉर्टकट देख लेना, ये देखो सॉल्बिलिटी का शॉर्टकट कहीं बोला जाए ना तो इसका शॉर्टकट ये है, केएसपी डायरेक्ट लिखना चाहते हो डायरेक्ट लिखो, देखो इसको, इसके आगे 2 लगा है ना, ये के आगे 2s की पावर 2, इसके आगे 3 लगा है ना, 3s की पावर 3। अगर आपसे कोई भी दे दे सर, ऐसा दे दिया जाए x4 y7 ऐसे दे दिया जाए, KSP लिखना है कुछ नहीं, 4s की पावर 4, 7s की पावर क्या हो गया 7। अगर आपसे ये भी लिख दिया जाए ना axby बोल दिया जाए, axby तो पता है इसका KSP क्या हो जाएगा, KSP क्या हो जाएगा xs की पावर x, ys की पावर क्या हो जाएगी y। यही इसका शॉर्टकट बोल दो, और चाहे बोल दो कि यार डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है, बस हो गया। अरे गलत हो गया उससे फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन समझने से मतलब पड़ता है कि क्वेश्चन किसको कितना समझ में आ रहा है। अब जैसे कोई भी क्वेश्चन है, अब इसका शॉर्टकट ये है भाई कि अब लिखना चाहो तो शॉर्टकट में लिख दो, कोई भी दे फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। हाँ कोई दे फॉर्मूला लगा देना, कॉमन सेंस लगा के करना है। हाँ बस एक ही जगह एक्सेप्शन ऐसे टाइप का याद रखना, एक्सेप्शन में जैसे Hg2Cl2 होता है, Hg2Cl2 होता है, इसमें मेटल का बॉन्ड नहीं टूटता है, मेटालिक बॉन्ड अपने पास नहीं टूटता है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें मत लगा दीजिएगा। इसको तोड़ेंगे तो अपने पास कैसे टूटता है, सॉरी Hg2+2 और ये क्या हो जाएगा 2Cl-। ये थोड़ा मेटालिक बॉन्ड नहीं टूटता, सॉल्बिलिटी करते टाइम मेटल्स के बॉन्ड नहीं टूटते, ये ध्यान रखिएगा, इसके अलावा जरूरत नहीं होगी। ओके चलो अब यहां पे देखना, एक लास्ट क्वेश्चन कराता हूं फिर आगे चलता हूं यार। ये क्वेश्चन करो, चलो अब शॉर्टकट बता दिया है, ये क्वेश्चन करो जल्दी करो, ये क्वेश्चन करके दिखाओ। फॉर्मूला दिया हुआ है जिरकोनियम फॉस्फेट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है, नॉर्मल कंपाउंड है, बस वो ब्रैकेट ऐसे ही दे दिया गया है, जिरकोनियम फॉस्फेट फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है, निकालिए आंसर क्या आएगा। क्या होगा, क्या आएगा, जिरकोनियम फॉस्फेट है, जिरकोनियम फॉस्फेट है, फॉर्मूला देख के अभी जस्ट शॉर्टकट पढ़ा भी है। ये क्या हो गया, इसका केएसपी लिखने जाओगे, केएसपी क्या हो जाएगा 3s की पावर 3, 4s की पावर कितना हो जाएगा 4, केएसपी निकाल के देख लो, ये 27 एस क्यूब और ये कितना हो गया 257 एस की पावर 4। अब यहाँ पे आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको मैथ्स नहीं आती सही से, मैथ्स नहीं आती तो भी अपने पास
मैथ्स नहीं आती तो पता चला ये ऑप्शन टिक कर रहे हैं, लेकिन आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। मैथ्स नहीं आती होगी तो पता चला कुछ और भी आता हुआ क्वेश्चन गलत कर सकते हो आप लोग, इसलिए देख रहा हूँ बी इज द करेक्ट आंसर। चलो बढ़िया, 64% जनता शॉर्टकट समझ चुकी है, काम में आ चुका है। अब शॉर्टकट से काम करते रहना, शॉर्टकट लगा लगा के काम करते रहना, हो जाएगा। ठीक है, बी और ए में तो गलती तभी हुई होगी जब आप मैथ्स नहीं लगा रहे होगे ना। जैसे बहुत सारे लोग देखो यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत दिया हुआ है, ये ऑप्शन भी अपने पास ऐसा ही दिया गया है। सी ऑप्शन सब लोग एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन हाँ ए और डी में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कुछ लोगों को। कुछ लोगों को ये पता ही ना हो कि यार इधर पावर जाता है तो 1/7 हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। चलो अब एक काम करते हैं, मेरे पास हो गया आंसर। अब देखो याद करो, हमने एक चीज पढ़ी थी, किसी किसी को याद है, क्यूसी और केसी करके कुछ पढ़ा था। क्यूसी और केसी होता था, याद है कुछ, याद है ना। वैसे ही सेम चीज, ये क्या होता था, किसी मोमेंट ऑफ रिएक्शन पे डिफाइंड था। ये कब डिफाइंड होता था, सिर्फ और सिर्फ कहां डिफाइंड होता था, इक्विलिब्रियम पे। ये कहां डिफाइंड होता था, मोमेंट ऑफ रिएक्शन पे, किसी मोमेंट पे रिएक्शन पे डिफाइंड हो जाएगा। ये कहां डिफाइंड होगा, एट इक्विलिब्रियम होगा। अरे हाँ, ये इक्विलिब्रियम पे डिफाइंड होगा। सेम चीज यहां पे लगा देंगे, यहां पे भी सेम चीज लगाने वाले हैं। आयनिक प्रोडक्ट कुछ नहीं, इसको हम शॉर्टकट में लिखेंगे आईपी। आयनिक प्रोडक्ट भी क्या है, तो सर इट इज नथिंग, इट इज आल्सो, इट इज डिफाइंड एज, या इट इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस reach to their stoichiometric, reach to their stoichiometric coefficient, reach to their stoichiometric coefficients at any moment of time, at any moment of reaction, at any moment of reaction। रिएक्शन के किसी मोमेंट पे अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो, उसी को क्या बोल देते हैं, आयनिक प्रोडक्ट बोल देते हैं। उसी को क्या बोल देते हैं, आयनिक प्रोडक्ट बोल देते हैं। आयनिक प्रोडक्ट मतलब कहीं भी, जैसे याद है आयनिक प्रोडक्ट, मान लो AgCl है, ये देखना अपने पास AgCl है, AgCl में देखोगे तो Ag प्लस बनेगा और Cl माइनस बनेगा। तो सर अब यहाँ पे क्या होगा, आपकी मर्जी है। आयनिक प्रोडक्ट का फॉर्मूला बोलोगे तो भी क्या होगा, Ag प्लस होगा और Cl माइनस होगा। KSP का फॉर्मूला भी बोलोगे तो KSP का भी फॉर्मूला क्या होगा, Ag प्लस होगा। ये देख लो, अभी इधर भी लिख देता हूं, KSP का भी फॉर्मूला बोलोगे, सर सेम फॉर्मूला दोनों का आता है, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कैसे, ये चीजें अब एक बार और रिवाइज करा देता हूं मैं आपका। ये सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, ये कांस्टेंट है। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे चेंज करता है, ये डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ये किस पे डिपेंड करता है, ओनली ऑन टेम्परेचर। ये कब डिफाइंड है, ये कब डिफाइंड है, डिफाइंड एट इक्विलिब्रियम। सिर्फ और सिर्फ कहां डिफाइंड है, एट इक्विलिब्रियम। सिर्फ और सिर्फ कहां डिफाइंड होगा, इक्विलिब्रियम पे डिफाइंड होगा। ये सिर्फ और सिर्फ कहां डिफाइंड होगा, इक्विलिब्रियम पे डिफाइंड होगा। बट यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज नहीं करती। यहाँ पे देखोगे ये भाई साहब वेरिएबल, इनकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। सर ये वेरिएबल होंगे, डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन, ये सब पे डिपेंड करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम, ये सब पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर, इन सब पे डिपेंड करेगा। आयनिक प्रोडक्ट की बात करें, ये डिफाइंड एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, डिफाइंड एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे ये डिफाइंड होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों में डिफरेंस देख लेना। सर ये KSP है, ये आयनिक प्रोडक्ट है, ये KSP है और आयनिक प्रोडक्ट है। KSP और आयनिक प्रोडक्ट के हिसाब से देख लो, आयनिक प्रोडक्ट और KSP के हिसाब से देख लेना। आयनिक प्रोडक्ट और KSP ये होता है, दोनों में डिफरेंस यही है। हाँ, आयनिक प्रोडक्ट इक्वल्स टू KSP कब होगा, चलो बताओ, बताओ कब होगा। आयनिक प्रोडक्ट इक्वल टू KSP अगर हो गया, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करेंगे, इक्विलिब्रियम पे। ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करेंगे, इक्विलिब्रियम पे। याद करो, QC और KC याद है, QC और KC याद है, QC और KC याद है। आज देख लो बेटा चैप्टर का, आज कोई फॉर्मूला नहीं, आज कुछ भी नहीं, आज बस सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस, ऐसी वैसी बातें जो इक्विलिब्रियम की बातें की बात कर रहे हैं। ठीक है,
हाँ, इक्विलिब्रियम की बातें कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम जहां से शुरू किया था वहीं पे दोबारा धरती गोल है ना, ऐसे बोलते हैं ना कि घूम के वहीं पे आना है, वहीं पे घूम के आ गए। क्यूसी केसी पड़ा था, वैसे ही यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू केएसपी कब होगा, जब इक्विलिब्रियम हो रहा होगा। अब इसके ऊपर केसेस आ जाते हैं, अब इसके ऊपर केसेस आ जाते हैं। तुम्हें आयनिक प्रोडक्ट मतलब आयंस का प्रोडक्ट, आयंस का प्रोडक्ट, आयंस का प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये सॉलिड है, ये अपने पास एक्वस हो गया, ये एक्वस हो गया। एक बात बताना, अगर आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा हो जाए, अगर आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, ज्यादा आयंस बन जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे सर, वो क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट बना सकते हैं क्या, प्रेसिपिटेट बना सकते हैं क्या, अगर प्रेसिपिटेट बता सकते हैं क्या, ये देख लो अपने पास। अगर मैं बोलता हूं यहां 3 केस लेता हूं, ये देखना, आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू केएसपी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एट इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम को ही एक लाइन बोलते थे भाई साहब, याद करना, इक्विलिब्रियम को ही लाइन बोलते थे कि सर ये कौन सा सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। वंस अपॉन ए टाइम हमने कुछ पढ़ा था कि सर ऐसे सॉल्यूशन को ही बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन को ही बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और एक बोल रहा है बैकवर्ड, हाँ बेटा बैकवर्ड जा सकता था, लेकिन इधर अब सामने वाला क्या है, सॉलिड है, तो एक बैकवर्ड नहीं जा पाएगा ना, तो हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं, ये पीपीटी बना लेगा, प्रेसिपिटेट बना लेगा। अगर आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन केएसपी हो गया, अगर आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन केएसपी हो गया तो बैकवर्ड के बदले क्या लिख देंगे, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट्स, प्रेसिपिटेट बन जाएगा, प्रेसिपिटेट विल फॉर्म, प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। आयन ज्यादा हो गए नीचे बैठ जाएगा, आयन ज्यादा हो गए नीचे बैठ जाएगा। और अगर आयनिक प्रोडक्ट लेस देन केएसपी हो गया, आयनिक प्रोडक्ट लेस देन केएसपी हो गया, अगर आयनिक प्रोडक्ट लेस देन केएसपी हो गया मतलब किस टाइप का सॉल्यूशन है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। आप अभी तक आराम से डिसॉल्व करते जाइए, जितना ज्यादा चाहते हैं उतना ज्यादा डिफाइन कर सकते हैं, उतना ज्यादा आप यूज कर सकते हैं। तो ये देख लो अपने पास, आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू केएसपी एट इक्विलिब्रियम, आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन केएसपी, सर ये क्या हो गया, प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म। प्रेसिपिटेट कभी भी बनाना हो, प्रेसिपिटेट कभी भी बनाना हो, प्रेसिपिटेट जब भी बनाना हो, एक याद रखना क्योंकि अभी कंडीशन बार बार आएगी, प्रेसिपिटेट विल फॉर्म्ड, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट्स, ये देख लेना, प्रेसिपिटेशन विल स्टार्ट, जब भी क्वेश्चन अभी पूछेगा बार बार, प्रेसिपिटेशन कब से स्टार्ट होगा, फ्रॉम आयनिक प्रोडक्ट, थोड़ा सा भी, जस्ट आयनिक प्रोडक्ट जस्ट ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन केएसपी, थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि किस पॉइंट से हो जाएगा, फ्रॉम पॉइंट, जिस पॉइंट से स्टार्ट हो जाएगा जहां पे आयनिक प्रोडक्ट केएसपी की इक्वल होता है, वहां से जस्ट थोड़ा सा भी आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा हुआ वो प्रेसिपिटेशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो कोई पूछे किस पॉइंट से स्टार्ट होगा, जहां आयनिक प्रोडक्ट केएसपी है उससे जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़े। अब होता है ना कि सर यहां पे इक्वल है, इक्वल से थोड़ा सा भी 0 पॉइंट कुछ भी आगे बढ़े प्रेसिपिटेशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना अपने पास, प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट नीचे जो बैठ जाए भाई, अब प्रेसिपिटेट यार भाई, केमिस्ट्री लैब में नीचे से पानी के अंदर अगर सैंड डिसॉल्व कर दोगे, सैंड क्या होगा, नीचे जाके बैठ जाएगा, जो चीज नीचे जाके बैठ जाती है उसी को प्रेसिपिटेट बोलते हैं यार। डेफिनेशन भाई, अगर सॉल्यूशन है तो ये जो नीचे बैठ जाते हैं ना, अगर नीचे बैठने वाले को बोल देंगे, नीचे बैठने वाले को हम क्या बोल देंगे कि सर ये जो नीचे बैठ गए हैं ये प्रेसिपिटेट है। ऐसे मत क्वेश्चन पूछ दो यार, डर ही जाता आदमी, यार मैं कहाँ चल रहा हूँ, अनसैचुरेटेड, ये सब समझ में आ रहा है भाई, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सैचुरेशन, जो तुम्हें लग रहा होगा कि सर कुछ ज्यादा पढ़ा रहे हैं, सैचुरेशन की बातें चल रही हैं, ये सब याद है कि गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सबको याद है ना भाई, ये सब याद है। सुपर सैचुरेटेड, 3 टाइप के सॉल्यूशन बताए गए थे, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड, ये सब सारी चीजें याद है। ये सैचुरेटेड का मतलब होता है इक्विलिब्रियम, मतलब अब इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। सर आपको आयनिक प्रोडक्ट अपने पास, हाँ हाँ, प्रेसिपिटेट का एनिमेशन दिखाना पड़ता है यार, हाँ यार बात तो सही बोल रहा है यार। बताओ, रिकॉर्ड बन जाएगा बिना एनिमेशन के पढ़ लिए यार। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि 1 साल का ब्रेक लेके पहले एनिमेशन बनाता हूँ यार, सब चीज़ों का मैं अपना खुद का भी एनिमेशन बनाऊंगा, ठीक है। हाँ
नहीं देखो, सीधी सी बात है, जो पढ़ रहा है, जो लगातार, अब चीज देख भाई, अब चीजें खत्म होने पे आ रही हैं। फिजिकल केमिस्ट्री तेरे पास, सही बता रहा हूँ भाई, अब तू एंड पे आ रहा है। अब 3 चैप्टर, अगले जो 3 चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं, पीछे कुछ भी याद नहीं दिलाऊंगा भाई, उसमें कुछ याद करने वाला आएगा भी नहीं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सब कुछ नया नया सा होगा, कोई भी पुरानी कहानी नहीं होगी। थोड़ी बहुत आएगी, वो मेरी अपनी गलतियां हैं या इन बच्चों की कुछ गलतियां होंगी। ये लोग बोलते हैं रिवीजन कराओ, मैं भी सोचता हूँ रिवीजन कराऊं, क्योंकि अगले 15 क्लास में पूरे चैप्टर का रिवीजन कराऊंगा, सारे के सारे। तो तुम्हें नहीं करना होगा, तुम मत करना, वो वाला पोर्शन है वो कर देना। वो भी लास्ट में ही कराऊंगा, शुरुआत में नहीं कराऊंगा, शुरुआत में चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो तुम्हें एकदम वही, जो लोग पढ़ रहे हैं, जो कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं भाई, प्लीज इस तरह की चीजें मतलब थोड़ा सा देख लेना यार। अब ये सब मत बोल देना कि सर जाते जाते सर, सर सब कुछ समझ में आया सर, लेकिन ना सर न्यूमेरिकल जो होता है ना, 2 into 4 8 कैसे होता है, ठीक है, कोई पता चला, कोई ऐसे पूछ रहा है कि सर 2 into power 4 ये 8 क्यों नहीं हुआ सर, बताइए सर, सब कुछ समझ में आया, सारी केमिस्ट्री समझ में आ गई, ये नहीं समझ में आया, ठीक है। हाँ, फिर एक डायलॉग है ना बहुत फेमस सा, मारो मुझे मारो। चलो, तो हाँ, प्रेजेंटेशन स्टार्ट कब होगा, प्रेजेंटेशन स्टार्ट कब होगा, मैं बोल तो रहा हूँ भाई, कुछ ऐसा ऐसा भी मत कर देना कि भाई पता चला टीचर ही फ्रस्ट्रेट हो रहा है। हाँ, देखना अपने पास, मैं ये बोल रहा था, एक बोला छुट्टी, वह छुट्टी अभी कहाँ से, छुट्टी तो ये टॉपिक खत्म होगा कल अपने पास, कल तो कल की क्लास में पहली बता देता हूँ भाई, कल कमजोर जिनकी पढ़ाई नहीं हुई है, जिनका बैकलॉग है, प्लीज ना आए, क्योंकि कल की क्लास में बेटा रोना आ सकता है। क्यों? क्योंकि भैया मैं सब चीजें याद दिलाऊंगा, इक्विलिब्रियम के केमिकल आयनिक पूरा रिवाइज करवाऊंगा थ्रू क्वेश्चंस, जहां मुझे लगेगा डांटूंगा, जहां मुझे लगेगा ट्रैप करवाऊंगा, जहां मुझे लगेगा, कल की क्लास में एक टाइप से महा केवीडी करा रहा हूँ, किसका, इक्विलिब्रियम का। कल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इक्विलिब्रियम से कभी रिलेट हो जाएगी, कभी थर्मोडायनामिक्स से रिलेट हो जाएगी, तो कल की क्लास में एकदम ही वही लोग आए जो पहले से पढ़ रहे हैं, और नहीं तो कल आ गए कोई, अब हाय क्या चल रहा है, पता चला बेहोश पड़े हैं कि अरे सर बहुत बेकार, ठीक है, बटन दबा के जा रहे हैं, 0 स्टार का शायद पता नहीं बटन होता है कि नहीं, लेकिन हाँ दबा देंगे, ठीक है। 4.0 में ऑर्गेनिक स्टार्ट के ऐसे थोड़ी ना होता है भाई, ठीक है। हाँ, 4.0 में ऑर्गेनिक मतलब ठीक है, तुम्हारे लिए नहीं है, वो तो उन बच्चों के लिए है, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे वहाँ पे, ठीक है ना। अरे मैं भी फिजिकल पढ़ा पढ़ा के बहुत बोर हो गया था यार, मैं पिछले साल तक कोटा में सब कुछ ही पढ़ा रहा था, इस साल से पता नहीं, फिजिकल फिजिकल ऊपर से तुम्हें ही पता है, जो बेचारे बच्चे हैं 2 की पावर 4 वाले, वो बोलते हैं बहुत क्वेश्चन कराते हो यार, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं कराऊंगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पोर्शन एक रिपीट होता है, वो कराऊंगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक पोर्शन केएसपी के साथ आता है ना, वो वाले क्वेश्चंस कराऊंगा, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो, अब देखो क्वेश्चन देखो, बस याद रखना प्रेजेंटेशन कहाँ से स्टार्ट होगी, आयनिक प्रोडक्ट जब किसके हो जाए, केएसपी। हाँ, ठीक है। हाँ, यकीन 4.0 में रिकॉर्डेड है भाई, रिकॉर्डेड नहीं होगा तो सिलेबस कैसे खत्म हो पाएगा। तुम सोचो तुम्हारा फिजिकल खत्म होने वाला हो जाएगा उस टाइम, अभी खत्म हो गया, और वो अभी स्टार्ट हो रहा है, तो ऑब्वियस है ना, बहुत ज्यादा गैप है, तो उसमें रिकॉर्डेड ही जाएगा, लेकिन मजा आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन देखना अपने पास क्या होगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का क्या कंडीशन होती है, क्या नेसेसरी कंडीशन है, आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट लेस देन सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट, क्या होगी कंडीशन, कैसी होगी कंडीशन, क्या होगा, क्या होगा। नेसेसरी कंडीशन फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या बोल देंगे कि सर जो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन है, प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कॉन्सेंट्रेशन मतलब आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जहां पे आयनिक प्रोडक्ट किसकी हो जाए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए, उसी को क्या बोल देंगे हम लोग कि सर ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कहानी होगी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कहानी होगी, यही होगा। वेरी गुड, चलो, यही सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कहानी होगी। चलो अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है, उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है, ये क्वेश्चन मैं करा देता हूं, प्लीज सुनना, अब ये क्वेश्चन सुनना, साथ में करना मेरे साथ। आप किस सब्जेक्ट के लिए स्पेशलाइज्ड हो, ऑर्गेनिक या फिजिकल? भाई हाँ, ठीक है, हम केमिस्ट्री, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ यार, ठीक है।
हाँ, यहाँ पे ऑनलाइन में केमिस्ट्री में फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक बांट रखा है। अभी हम साल भर फिजिकल पढ़ाने, साल भर केमिस्ट्री पढ़ाने वाले लोगों में से हैं। हाँ, वो तो अभी कहीं हो सकता है अगले साल चेंजेस आ जाए कि साल भर एक बैच एक ही, क्योंकि इसमें क्या है ना, सब कुछ रिलेट हो पाता है। अभी क्या है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाती है चीज़ें कि अरे इनऑर्गेनिक में करना है, जैसे अब बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पाते कि अरे यार लगता है इनऑर्गेनिक में पड़ेगा यार, अभी क्यों बताऊँ। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट अभी क्यों बताऊँ, अभी कैसे बताऊँ, इनऑर्गेनिक में करेगा तो इसका लॉस भी होता है, फ़ायदा यही होता है कि यार सबके स्पेशलाइज वर्जन मिल जाते हैं। ठीक है, किस पे, फिजिकल केमिस्ट्री, हाँ। हाँ यार, मैं भी सोच रहा हूँ। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री अपने पास, हाँ सोच रहा हूँ मैं भी ऐसे ना, फिजिक्स बायो सब पढ़ ही लेता हूँ। ठीक है, अरे बायो बहुत अच्छी है, बायो बहुत अच्छी होती है। नहीं, बायो मेरी बहुत अच्छी थी, अपने टाइम पे भी बहुत अच्छी थी। ठीक है, थोड़ा इलेवेंथ का बॉटनी पोर्शन थोड़ा सा बेकार था मेरा, क्योंकि इलेवेंथ में मैं कुछ अलग ही अपने सूडो कॉन्फिडेंस में जी रहा था। मैं बताया ना, इलेवेंथ में मैंने एक काम किया था, मैंने इलेवेंथ में ना यूनिट एंड डायमेंशन कर लिया था, और बायो में द लिविंग वर्ल्ड किया था, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री कर ली थी, और हाँ बायो में यूनिट डायमेंशन, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री, और इधर यूनिट डायमेंशन और मूल कॉन्सेप्ट, तो बहुत मुझे कॉन्फिडेंस बहुत आ गया था। मेरे पास पीसीएम भी था, तो मेरा इतना कॉन्फिडेंस हाई था ना कि मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई सुनो ना, ये जेई और आईआईटी और एम्स में अगर एक साथ हो जाएगा तो दोनों एक साथ कर सकते हैं क्या, सोचना। कॉन्फिडेंस देखो अपना लेवल का, कि भाई मतलब सिर्फ यूनिट डायमेंशन पढ़ा था, मुझे लगा भाई सबसे आसान है फिजिक्स, तो इतना लोग फालतू का बोलते हैं फिजिक्स डिफिकल्ट है, यूनिट डायमेंशन में क्या ही था, सब कुछ कर रहे थे, कुछ भी किताब कर रहा हूँ, कोई भी किताब कर रहा हूँ। यूनिट डायमेंशन कर लिया था, ये लिविंग वर्ल्ड करके बायो लगा, बायो तो ऐसे चुटकी में कर दूंगा। वो अलग बात है जब आया उसका अगला चैप्टर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से ऐसा होता है ना, गर्दन ऐसे क्लास में ऐसे होता है ना कि ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके नीचे जा रही है, नीचे जा रही है। लगा अच्छा इतने फाइलम, इसके इतने एग्जाम्पल, इतने ये इतने ये, फिर लगा यार कहाँ जाए अपने को। ठीक है, आदमी को कॉन्फिडेंस आता है भाई। अब जैसे कोई अपनी क्लास में कोई बच्चा अभी सरफेस केमिस्ट्री कोई पढ़ ले, अब सरफेस केमिस्ट्री पढ़ के बोले कि यार नीट का एग्जाम तो मैं ऐसे चुटकी में कर दूंगा, हाँ भाई जाना, पता चलेगा, वेट कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो हाँ, आज मतलब टेंशन नहीं है उस बात की होती है कि आप सीडो कॉन्फिडेंस में मत जाओ। मैं एक बात, मैं मतलब ऑफलाइन में एक बार एक डायलॉग बोलता था कि उस टाइम मुझे एक चीज रियलाइज हुई थी, मतलब एक बड़े उसमें मुझे बोला गया था कि यार, कि मतलब होता है ना कि एक कॉन्सेप्ट को या एक टॉपिक को आप 20 किताब से पढ़ोगे कोई लॉजिक नहीं बनता। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि यहाँ पढ़ रहे उधर पढ़ रहे, नहीं, कोई लॉजिक नहीं बनता बेटा, किसी एक को फॉलो कर लो, इतना जान जाओ कोई टीचर है, अगर कोई ऑथेंटिक टीचर है तो वो इतना जरूर जानता है कि आपका सिलेक्शन करा देगा। तो किसी भी एक टॉपिक को आप एक टीचर से पढ़ो, हाँ उसको रिवीजन 20 बार जरूर कर लो, ये ज्यादा बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू कुछ भी पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने कुछ किताबें खरीदी थी, ऐसे तुम्हें पता भी नहीं है, बायो में एक किताब आती थी पहले, दिनेश की आती थी, कंप्रिहेंसिव बायोलॉजी ऐसे करके, इतनी मोटी किताब आती थी, मैंने उससे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करना शुरू कर दिया था। तो मतलब ऐसा था कि हाँ भाई कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। होता ना आदमी वेक्टर में गया तो पता चला ये नहीं समझ में आ रहा भाई, रिवर ऐसे, ये रिवर है, ये नदी है, कूदेगा कौन, जाएगा कौन। मैं ऐसे सोच रहा हूँ, क्लास में टीचर समझा रहा है, मैं सोच रहा हूँ इतनी मेहनत कौन करेगा। तुम्हें लगता है कोई रिवर में कूदेगा तो ये सोचेगा कि भैया परपेंडिकुलर जाना है, भाई जहां जाना है चला जाएगा यार, क्या फर्क पड़ रहा है कि इधर जा रहा है, ये डिस्टेंस बताओ तो इतना टाइम बताओ। मतलब ऐसे सोचने लगा था मैं, यार क्या है यार, ये क्या पढ़ा रहे हैं ये लोग। ठीक है, क्योंकि आदमी को लगता है ना कि अभी कुछ भी चल रहा है, छाता खोलने से पहले थोड़ा ना देखेंगे कि अच्छा बारिश का एंगल ऐसा हो रहा है। घर वालों से, कभी नॉर्मल आदमी किससे बात करो कि मान लो घर पापा निकल रहे हैं ऑफिस के लिए, कि हाँ पापा जा रहे हैं, तो मम्मी जा रही है, मम्मी 1 मिनट रुकिएगा, बारिश का एंगल है घर पे ये इतना, ठीक है आप जाओगे ऐसे, तो आप ना छाते को 90 डिग्री ऑफ या 30 डिग्री ऑफ साउथ ऑफ ईस्ट रखो। मतलब उड़ता हुआ चप्पल पड़ेगा उसके बाद, या पता नहीं क्या क्या पड़ेगा। ठीक है, मतलब रियल लाइफ में नहीं कनेक्ट हो पा रहा था, तो बहुत सारी चीजें होती है जहां लगता है कि यार क्या ही चल रहा है। ठीक है, हाँ सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ ही नहीं, सबके साथ होता है, तभी तो हम लोग बोल रहे हैं ना, टीचर से भरोसा करो, किसी एक टीचर को पकड़ लो, चुपचाप लगे रहो, हो जाएगा चीजें। ठीक है, हाँ। चलो, अब सोचो ना, कहीं पानी लेने जा रहे हो, 1 लीटर पानी के बदले बोल रहे हो कि भैया 55.55 मोल्स ऑफ वाटर इज, मतलब दे दीजिए। या होता है ना कि 55.55 इंटू 6.022 इन 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कैन आई टेक, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस। हर स्टेशन पे घेर के मारेगा तुम्हें वो, होता है ना ग्राउंड बना के बोलेगा अच्छा बेटा इधर आओ। ठीक है, तुम हमें बता रहे हो 1 लीटर पानी का प्राइस। ठीक है, चलो ध्यान से देखना अपने पास,
इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, ठीक है। हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस, हम मेरे टाइम एमआर सर नहीं थे ना यार, होते तो मैं कर लेता, ठीक है। आप तो हाँ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और मेरा एक और वो भी चैप्टर था यार बहुत खतरनाक, जो प्लांट किंगडम, वो भी पढ़ा। उसके बाद मैं थोड़ा पीछे हो गया था, मैंने कहा यार क्या पढ़ रहा हूँ मैं कुछ भी याद नहीं हो रहा, जितना पढ़ के जाओ जितना याद करके जाओ उतना ज़्यादा वो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, ठीक है। सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं। और उसके बाद सबसे ज़्यादा बेइज्जती घर वाले, मतलब पड़ोसी, कि बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री में तो चलो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, बायोलॉजी में तो आंसर दिया था भाई, सामने टिक मारना है। अब घर वालों को कैसे समझाएं कि चारों देख के पता नहीं चल रहा था ना यार, कौन सा सही है कौन सा गलत है। जैसे नॉर्मली किससे बोलोगे कि बायोलॉजी में तो क्या है, थ्योरेटिकल है, तो चलो भाई आपने पढ़ा, आपको आंसर याद होगा, आपको ऑप्शन भी दे दिया गया, देखते ही याद आ जाना चाहिए। लेकिन भाई वो चारों ऑप्शन भी तो इतने खतरनाक दिए हैं, ठीक है। आप बैठ के सोच रहे हो कि अच्छा ये भी होता है ये भी होता है, लेकिन घर वालों को कौन समझाए कि हाँ भाई जिंदगी में क्या चल रहा है। चलो देखते, होता है भाई, कभी कभी होता है, ठीक है। 15 ml ऑफ 0.05 m, हाँ 15 ml ऑफ 0.05 AgNO3 को मिक्स कर रहा है 45 ml ऑफ K2CrO4 से। प्रिडिक्ट वेदर प्रेसिपिटेशन ऑफ दिस ऑकर्स और नॉट। सर ये कब प्रेसिपिटेट करेगा, इसका केएसपी दिया हुआ है, इसका केएसपी दिया है। आपको क्या करना है, आपको क्या निकालना है, आयनिक प्रोडक्ट। आपको प्रेसिपिटेशन चालू करना है, अगर आपको प्रेसिपिटेशन देखना है तो आपको निकालना है आयनिक प्रोडक्ट। आप क्या करोगे, मिक्सचर लोगे, ये देखो 15 ml ऑफ 0.05 m, 15 ml ऑफ 0.05 m, ये रहा AgNO3, 15 ml ऑफ दिस, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो अपने पास, और यहां पे क्या दिया गया है 45 ml ऑफ। देखना बेटा अलर्ट मोड पे क्या रखना है, अलर्ट मोड पे ये रहना है कि सर यहां से K2CrO4, एक सिंपल चीज याद रखना, आफ्टर इन दोनों को मिक्स कर दोगे तो मिक्सिंग के बाद वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा 60 ml। अच्छा, इन दोनों को मिक्स करोगे, यहां से Ag प्लस कितना आएगा, Ag प्लस के मोल्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ Ag प्लस के मोल्स कितने आ जाएंगे, Ag प्लस के मोल्स कितने होंगे, मुझे बता सकते हो। 15 इंटू 0.05 कितना हो जाएगा, 15 इंटू 0.05 ये कितना हो जाएगा 0.75 मिली मोल्स होंगे क्या। कैसे निकाला सर, इसके AgNO3 का मोल्स निकाल लो, AgNO3 के मोल्स से NO3 के AgNO3 टूटेगा। अब ये पूरा तोड़ तोड़ के देखने की जरूरत नहीं है, आपको खुद पता है AgNO3 टूटेगा तो Ag प्लस देगा, NO3 माइनस देगा। अगर इसके मोल्स कितने हैं 0.75 तो इसके भी कितने होंगे 0.75, इसके कितने होंगे 0.75। सिमिलरली K2CrO4 के मोल्स देखोगे, K2CrO4 मोल्स टूटेगा, ये देख लो 2K प्लस CrO4 -2, ये टूटेगा तो ये क्या होगा, इसके कितने मोल्स हैं 45 इंटू 0.3 15 और 3 35 135 1.35, इसके इतने मिली मोल्स हैं तो इसके कितने हो गए 2.135 मिली मोल्स, और इसके कितने हो गए 1.35 मिली मोल्स। एक बात बताओ, यहां से मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CrO4 -2, ये कितना हो गया सर 1.35 मिली मोल्स हो गया। मैंने मिली मोल्स क्यों निकाले उसके पीछे का रीजन बता रहा हूं, ये तो चलो मैंने स्टोइचियोमेट्री करके दिखाई, इसके अलावा जरूरत नहीं है। ये देख लो, अब ये सब करके दिखा रहा हूं, ठीक है, आपको बताने के लिए कि हाँ भाई स्टोइचियोमेट्री भूल गए हो तो बता दिया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ACrO4 आ गया। मिक्सचर के अंदर एक बात बताना, आयनिक प्रोडक्ट निकालने जाओगे, आयनिक प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, आयनिक प्रोडक्ट कैसे होगा, Ag2CrO4 का आयनिक प्रोडक्ट कैसे होगा, Ag2CrO4 कैसे टूटेगा 2Ag प्लस, देखना एक बार 2Ag प्लस CrO4 -2 होगा। सर इसका आयनिक प्रोडक्ट लेने जाओगे क्या होगा, Ag प्लस का जो भी कॉन्सेंट्रेशन है उसका स्क्वायर और CrO4 -2, यही होगा। Ag प्लस का नया कॉन्सेंट्रेशन कितना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस याद रखना मिक्सचर में निकालना है, मिक्सचर में Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, सर इसके कितने मिली मोल्स हैं, इसके कितने मिली मोल्स हैं इतने, डिवाइडेड बाय कितना मिलीलीटर है, इतना मिलीलीटर। क्या आंसर आ जाएगा 0.75 अपॉन 60 आ जाएगा इसका कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अगर मैं CrO4 -2 का करूं तो CrO4 -2 का कॉन्सेंट्रेशन मिक्सचर में कितना होगा सर 1.35 मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय 60 कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 1.35 अपॉन 60 आ जाएगा। ये इसका कॉन्सेंट्रेशन आ गया, ये इसका कॉन्सेंट्रेशन आ गया, पुट करके आंसर निकाल दो। आयनिक प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 0.75
अपॉन 60 का होल स्क्वायर और 1.35 अपॉन 60 कितना हो जाएगा अब यार 75 अपॉन 60 कितना कर दें इसके सॉल्यूशन निकालोगे कितना आ जाएगा अगर मैं इसका वैल्यू निकालता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी ये वैल्यू आ जाएगा कितना हो जाएगा यार 0.75 इंटू 6 डिवाइड बाई 60 इंटू 0.0125 ये वैल्यू निकल के आएगी अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं तो इसकी वैल्यू आती है 1.525 इंटू 10 की पावर -4 आ जाएगा इसकी और अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं 1.35 डिवाइड बाई 60 तो इसकी वैल्यू आती है 2.25 इंटू 10 की पावर -2 ये कितना आ गया 10 की पावर -6 और 1.525 कैलकुलेशन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा गंदा है लेकिन 3.43 ये आ जाएगा आयनिक प्रोडक्ट ये आ जाएगा आयनिक प्रोडक्ट 3.43 इंटू 10 की पावर 3.43 इंटू 10 की पावर -6 आ जाएगा 3.43 इंटू 10 की पावर -6 आ जाएगा देख लो भाई तुम्हें एग्जाम हॉल में बस इतना काम करना है ये मैंने तुम्हारे सामने किया एग्जाम हॉल में तुम ये बैठ के मत करने लगना ये जो पोर्शन है ना बेटा ये जो पोर्शन है ये वाला जो पोर्शन है ये आपको बेसिक मूल कॉन्सेप्ट से आता है ये पोर्शन आपको निकालने की जरूरत नहीं आप एग्जाम हॉल में क्यों क्योंकि सर ये जो चीज मैंने यहां निकाली ना तुम यहीं पे निकाल सकते थे एग्जाम हॉल में इतना टाइम थोड़े ना दोगे तुम यहीं पे दिया हुआ यहीं पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ag प्लस निकाल दिया यहीं पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CrO4 माइनस निकाल दिया इसके मोल्स आ गए मिक्सचर के अंदर उसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल दिया जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन आया वैल्यूज पुट करी देख लो सर इसकी वैल्यू क्या आ रही है आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन KSP आ रहा है क्या आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन KSP आ रहा है क्या आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन KSP आ रहा है कैसे अरे सर एक बात बताओ जब सॉल्यूशन मिक्स करोगे जब दो लोगों को मिक्स करोगे इधर से क्या आएगा Ag प्लस तुम बोल रहे हो Ag2CrO4 का प्रेसिपिटेट बनेगा या नहीं तुम क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो Ag2CrO4 का कॉन्सेंट प्रेसिपिटेट बनेगा या नहीं तो इधर से क्या आएगा Ag प्लस इधर से क्या आएगा CrO4 यही आएगा इधर से आएगा Ag प्लस इधर से आएगा CrO4 माइनस मिक्सचर के अंदर Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इतना है इसका इतना है सर अब ऑब्वियस है ना आप आयनिक प्रोडक्ट निकालोगे तो आयनिक प्रोडक्ट का ही तो फॉर्मूला वही रहता है ना इसकी पावर 2 इसकी पावर 1 पुट करके देखो आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन KSP आ रहा है तो यहाँ पे PPT विल बी फॉर्म्ड यहाँ पे PPT क्या हो जाएगा फॉर्म होना शुरू हो जाएगा आयनिक प्रोडक्ट PPT क्या करना शुरू करेगा PPT विल बी फॉर्म्ड आयनिक प्रोडक्ट देखोगे PPT यहाँ स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे PPT बनना शुरू हो जाएगा सर श्योर हो जल्दी श्योर हो देख लो आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन PSP तो अपने पास निकल जाएगा श्योर हो अब जैसे कहीं भी क्वेश्चन ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो थोड़ा गंदा कैलकुलेशन देगा एग्जाम हॉल में देखोगे ना तो एग्जाम हॉल में इजी कैलकुलेशन आती है कैसे अगला क्वेश्चन देखना बस याद रखना ये कॉन्सेंट्रेशन ये वाला कॉन्सेंट्रेशन मत ले लेना मैं बस तुम्हें ये अलर्ट कर रहा हूं ये कॉन्सेंट्रेशन सर नहीं लेना है आपको नया कॉन्सेंट्रेशन लेना है मिक्सचर के अंदर नया लेना है मिक्सचर के अंदर लेना है PPT फॉर्म्ड कैसा ऑब्वियस PPT आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर है ना ज्यादा आयंस बन गए ज्यादा आयंस बन जाएंगे तो PPT बन जाएगा ये देखना ये क्वेश्चन देखना अब एग्जाम हॉल में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे क्यों क्योंकि यहां देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा इक्वल वॉल्यूम दिया जा रहा है अगर दोनों का ये कॉन्सेंट्रेशन मिलाई जा रही है देखना ध्यान से ये क्वेश्चन पढ़ो प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl इज फॉर्म्ड किसके केस में प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl बन सकता है किसके केस में बन सकता है अगर इक्वल वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग मिला रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना AgCl का सबका आयनिक प्रोडक्ट निकालना है इसके केस में भी आयनिक प्रोडक्ट निकालो आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा Ag प्लस इंटू Cl माइनस बस यहां ध्यान रखना Ag प्लस मिक्सचर में लेना है यहां भी AgCl माइनस मिक्सचर में लेना है क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा ये मल्टीप्लाई नहीं होगा ये मल्टीप्लाई नहीं होगा आपको ही पता है इक्वल वॉल्यूम लेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी इक्वल वॉल्यूम लेंगे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी हाफ आप दोनों का 1-1 लीटर लोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2 लीटर्स हो जाएगा याद रखिएगा ये क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या में छुपा हुआ है कि सर आपको जब भी आयनिक प्रोडक्ट लेना है कॉन्सेंट्रेशन जब भी लोगे मिक्सचर का लोगे 1/4 इंटू 10 की पावर -11 ये कितना आ जाएगा 0.25 10 की पावर -11 अगर मैं इसको और ज्यादा बड़ा कर दूं 2.5
इंटू 10 की पावर -12 लिख दूंगा। सर ये क्या हो सकता है क्या? इसका आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन KSP है क्या? इसका आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन KSP है क्या? नहीं है। क्यों? KSP की वैल्यू 10 की पावर -10 है। सिमिलरली इसमें बोला जाए आयनिक प्रोडक्ट निकालो, तो भैया यहां पे भी सेम चीज करना। इधर से क्या आएगा? Ag प्लस आएगा, इधर से क्या आएगा? Ag प्लस, इधर से क्या आएगा? Cl माइनस 10 की पावर -5/2। यहां क्या आ जाएगा? 10 की पावर -7/2। सर अगेन ये 0.25 इंटू 10 की पावर -12 आ जाएगा। और इसको सही से लिखेंगे, अगेन देखोगे आयनिक प्रोडक्ट फिर से कम आ गया। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। सर ये 2 से डिवीजन क्यों कर रहे हो? उसके पीछे का रीजन देख लीजिएगा, नहीं तो हमेशा परेशान रहिएगा कि सर क्यों हो रहा है। बिकॉज आप मिक्सचर का कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं, आप हमेशा मिक्सचर का कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं। 10 की पावर -9, या फिर हम बोल सकते हैं 2.5 इंटू 10 की पावर -10 बोल सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूंगा, अगेन इसका आयनिक प्रोडक्ट निकालने जाओगे, 10 की पावर -6/2, 10 की पावर -6/2, ये 10 की पावर ये कितना हो गया? 0.25 इंटू 10 की पावर -12, या 2.5 इंटू 10 की पावर -13। देख लो किसका आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है? सी वाले का आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है। किससे? KSP से ज्यादा है। सी वाले का आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है तो KSP का क्या हो जाएगा अपने पास? सी वाले का आयनिक प्रोडक्ट KSP से ज्यादा है। प्रेसिपिटेट कहां बन पाएगा? ये 2 से डिवीजन याद रखना। क्यों? उसका रीजन क्या है? दोनों का इक्वल वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों का इक्वल वॉल्यूम मिक्स हो रहा है। यहां से Ag प्लस आएगा, यहां से Cl माइनस आएगा। Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 लीटर डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा? 2 लीटर हमेशा। क्योंकि अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? अलग अलग वॉल्यूम था तो अलग अलग नंबर ऑफ मोल्स निकाला फिर डिवाइड किया था। यहां पे आपका सेम अपने पास वॉल्यूम क्या है? 1 लीटर है, इसलिए टेंशन नहीं लेनी है। हो जाएगा सर, श्योर हो तो ये देख लेना अपने पास। अब इस क्वेश्चन को कर लिया तो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। ये लो, ये क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइए। ये क्वेश्चन अब आप लोग करके दिखाइए। इक्वल वॉल्यूम यहां मिक्स हो रहा है। अब इसमें बताइए कौन सा प्रेसिपिटेट बनाएगा, कौन सा नहीं बनाएगा। इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, कौन सा प्रेसिपिटेट बनाएगा, कौन सा नहीं बनाएगा, ये करके दिखाओ। क्या होगा? इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। अरे कर दिया भाई, आज तो अब चैप्टर खत्म। मेरे तो पूरे चैप्टर खत्म, तो जितनी अब एक्स्ट्रा चीजें वो कल करेंगे। कल करके उसके बाद कल क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है। कल चैप्टर खत्म हो जाएगा और मोस्टली चीजें हो गई। चैप्टर खत्म है भाई, मर्जी है। मैं तो बार बार बोला, इतना बोलने की जरूरत ही नहीं होती बेटा। हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट। सीधा एक उड़ता हुआ तीर है, इसको ऐसे देखिए कोने में लगा होगा। चैप्टर खत्म, सिलेबस खत्म। और ज्यादा कर दोगे तो पूरा ऐप से ही बाहर चले जाओगे। अच्छा, इसका आंसर पहले वाले में ही आ गया क्या? अच्छा, इसीलिए आयनिक प्रोडक्ट निकालने जाएंगे 10 की पावर -4/2, 10 की पावर -4/2, 10 की पावर -8। ये कितना आ गया? 0.25 इंटू 10 की पावर -8 आ जाएगा। 2.5 इंटू 10 की पावर -9 आ जाएगा। सर पहले वाले केस में ही मिल गया आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन KSP, तो केस पहले वाले में ही आंसर आ जाएगा। लेकिन हाँ, चेक जरूर कर लेना भाई, सबके लिए चेक करके देख लेना। आपको हमेशा किस में दिख जाएगा? इसमें किसका दिख जाएगा? ए का दिख जाएगा। किसका दिख जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, पहला ही था अपने पास तो बहुत आसान सा था। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करो, बस लास्ट क्वेश्चन करो, छोड़ते हैं। इस क्वेश्चन को करके देखो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। हेडेक हो रहा है बेटा, पढ़ने से कोई मरता नहीं है, इतना जान जाओ। आज तक कभी न्यूज नहीं आई होगी कोई बच्चा पढ़ते 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 ऐसी पढ़ाई करी, ऐसी पढ़ाई करी, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आता। हेडेक इसलिए हो रहा होगा, दिमाग ज्यादा यूज करना पड़ रहा होगा। ऐसा ट्विस्ट, ऐसा सोचना पड़ रहा है। प्रेसिपिटेशन, जिंदगी कहाँ आ गई भाई, कैसे चली थी कहाँ पहुंच गई। अभी तो सर ये कर रहे थे, देखना। इसका MgOH होल ट्वाइस दिया हुआ है, MgOH होल ट्वाइस दिया हुआ है। Mg+2 और 2OH माइनस, Mg+2 और 2OH माइनस, ये दिया हुआ है।
Mg+2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे दी गई है, 10⁻³ दी गई है। क्या पूछ रहा है, एट विच pH, मतलब OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। Ksp की वैल्यू क्या होगी, Ksp इज नथिंग 10⁻³ इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। Ksp देख लो, Ksp कितना दिया, 10⁻11। OH माइनस की वैल्यू निकालने जाओगे, OH माइनस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10⁻⁴। POH कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। POH कितना आ जाएगा, 4। pH की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 14 - 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कैसे निकाला देख लो, कैसे निकाला देख ले भाई, ये देख लेना, MgOH होल ट्वाइस है, Mg+2 है, 2OH माइनस है। OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन नहीं दी है तो कोई दिक्कत नहीं, Ksp दिया है, Mg+2 की कॉन्सेंट्रेशन दी है, OH माइनस का होल स्क्वायर कर दो। OH माइनस का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 10⁻²। OH माइनस की कितनी आ रही है, 10⁻⁴। 10⁻⁴, OH की वैल्यू, POH कितना हो जाएगा, POH की वैल्यू 4। सर pH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देख ले भाई, सारे कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिए, सारे कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिए, आंसर आ गया। सारे कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिए, आंसर आ गया। क्या आंसर आएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे लोग ट्रैप हो गए भाई, सी में कैसे ट्रैप हो गए यार, सी में कैसे ट्रैप हो गए। बी इज द करेक्ट आंसर, 10⁻³ लेना होगा ना, 10⁻³ लेना होगा। तो चलो भाई कोई नहीं, अब अपने पास, हाँ चलो अब कल हम लोग मैं पहले ही दिखा देता हूँ, कल हम लोग देखो, अब कल नई चीज कुछ भी नहीं पढ़ने वाले। कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये देख लो, कॉमन आयन इफेक्ट इन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट पहले से आता है, तो कल बेटा वही लोग क्लास में आए जो ऑलरेडी आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम रिवाइज करके आए, क्योंकि कल सरदर्द हो सकता है किसी को कभी भी। ठीक है, कल की क्लास प्लीज बेटा, अब मैं अपनी तरफ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कल आपको सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, सब कुछ हो चुका है। कल क्या है, खिचड़ी पकानी है। कल हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले क्वेश्चंस ऐड करने हैं, कल हमें केमिकल आयनी को मिक्स करना है, तो कल थोड़ी सी चीजें ऐड होंगी। प्लीज आप पढ़ के आइए, सो दैट कि आपको थोड़ा मजा आए चैप्टर्स को करने में, या आपको फील आए। अदरवाइज सरदर्द तो हो ही सकता है, कल की क्लास में पहले ही बता रहा हूँ, सरदर्द आ जाएगा यार। ठीक है ना, तो प्लीज थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। होमवर्क में आप सब लोग अटेम्प्ट करते चले जाइए, डीपीपी अपना अपना अटेम्प्ट करते जाइए। आज डीपीपी अपना 7 आ चुका होगा, उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। मॉड्यूल का क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में मिल जाएगा, मॉड्यूल का होमवर्क भी मिल जाएगा। ट्राई करना भाई, जितना हो सकता है, जितना हो सकता है रिवीजन बढ़ाइए, जितना हो सकता है। अभी कोई याद दिला रहा था, अभी मुझे भी याद आया, नीरज चोपड़ा का भी आपने सुना भी होगा, वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेके आया। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करा जा रहा है, आप भी वैसे ही कंसिस्टेंट बने रहिए। नीरज चोपड़ा से सीखिए, स्पोर्ट्समैन से सीखिए। क्यों, क्योंकि उनके लाइफ का स्ट्रगल कुछ और है। ठीक है ना, वो डिसिप्लिन्ड स्ट्रगल है, आपको देखोगे डिसिप्लिन काफी ज्यादा। स्पोर्ट्स क्यों मैं बार बोलता हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्समैन जो होते हैं डिसिप्लिन्ड होते हैं, आर्मी वाले बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, तो उनसे सीख सकते हो आप लोग कि हाँ यार ये चीजें होती हैं। किसी को लगता हो कि सर रोज दिन पढ़ाई क्यों करे, ये रोज दिन छोटे छोटे जो होते हैं ना, छोटे छोटे जो लेक्चर्स अटेंड करते, छोटे छोटे लेक्चर्स अटेंड करते करते कब बड़ा सा चैप्टर हो जाता है, कब बड़ा सा टॉपिक हो जाता है, पता भी नहीं चलता। जैसे आज देखो ना, आयनिक इक्विलिब्रियम आज खत्म हो चुका है, कल हम लोग आयनिक केमिकल सब कुछ मिक्स करने वाले। तो चीजों से सीखो, इसी को बोलते हैं पावर ऑफ कंसिस्टेंसी या पावर ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अगर मेंटेन करोगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट डेली 10-20 क्वेश्चंस भी करते जाओगे, एक दिन में 400 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, लेकिन 10-20 करते रहोगे तो 10 दिन में 400 जरूर हो जाएंगे। तो यही डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का फायदा होता है। ट्राई करना सब लोग कि भैया थोड़ा सा कंसिस्टेंसी मेंटेन किया जाए, थोड़ी सी डिसिप्लिन को मेंटेन किया जाए, थोड़ा सा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके और सिलेक्शन को सिक्योर किया जाए। क्योंकि देख भाई, अब अपनी तरफ से चैप्टर्स एंड हो रहे हैं, कल ऑफिशियली ये चैप्टर एंड कर दिया जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट्स मिक्स करा के, सरदर्द बना के, सब कुछ मिक्स करके। लेकिन हाँ, कोशिश करना भाई, अगले साल एक मैसेज तो आना चाहिए। ठीक है, अगले साल एक मैसेज तो आना ही चाहिए, और वो किस चीज का होगा आपको ही पता है। अगले साल के 4 दिन मैंने बता चुका हूं, अगले साल के 4 दिन सबसे इंपॉर्टेंट डेज ऑफ योर लाइफ होंगे, जहां से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपके नाम का सरनेम, बोलते हैं ना, प्रीफिक्स चेंज हो जाएगा, आपके नाम के आगे सब कुछ लग जाएगा। तो वो 4 दिन जीने के लिए अभी के 7-8 महीने बर्बाद कर लो। 7-8 महीने बस दरवाजा बंद करके पढ़ाई करते रहो। कोशिश करो कि मोबाइल में जो भी फालतू के ऐप्स हैं उसको बंद करके रखा जाए, और सीधा एक मैसेज आए। इस साल बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया है कि सर हमने मतलब लास्ट ईयर बंद कर दिया था इंस्टाग्राम या जो भी था चीज़ें को, और अब इस साल अब ऑन करके अब सर बर्बाद करने आया टाइम। ठीक है ना, तो कोशिश करना। ओके, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।